एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहते हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है, पूरा पैनल मौजूद है साथ में। सिचुएशन अब 2 बजे से चल रही थी और 2 बजे से अब ये टाइम हो चुका है। दलाइल वकला की जानिब से, इमरान खान साहब के वकला की जानिब से मुकम्मल हुए, फिर उसके बाद जो अदालत की मावनीन है उनकी जानिब से रिमार्क्स अपने दलाइल दिए गए, फिर अदालत की जानिब से भी उसके बतदरीज जवाबात भी सामने आए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं कि क्या अदालत को ये देखना चाहिए कि कौन किस कद का लीडर है, इसका असर क्या होगा। क्या आप ये कह रहे हैं कि अदालतें ऐसा फैसला करते वक्त कठपुतली का तासुर देती हैं? मैं कठपुतली जैसे अल्फाज कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसा मखदूम अली खान साहब कह रहे हैं। मखदूम अली खान साहब, एक बात अहम है जो कि हम आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर कहना चाहते हैं, तौहीन अदालत कार्रवाई के बाद जो कंडक्ट होना चाहिए था वो नहीं नजर आया। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, जो कह रहे हैं कि जो कंडक्ट दिखाई देना चाहिए था वो कंडक्ट नज़र नहीं आया। यानी तमाम जो कानूनी माहिरीन है बशमूल खालिद अजीम साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन सबकी ये राय थी कि ये तौहीन अदालत का जो मामला होता है उसमें आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी करते हैं, अदालत के सामने खुद को सरेंडर करते हैं कि अब अदालत जो है वो फैसला करे। तो यहाँ पर ये नहीं किया गया। इमरान खान साहब का जो दूसरा ज़िमनी जवाब आया उसमें भी इजहार निदामत तो हुआ, उन्होंने ये तो कहा कि उनको अपने लफ्ज़ों पर तशवीश है, उनको अपने लफ्ज़ों पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं, लेकिन जो एक अनकंडीशनल माफ़ी उनकी जानिब से आनी चाहिए थी वो नहीं आई। अब अदालत का फैसला, उसका इंतजार कर रहे हैं कि अदालत क्या फैसला देती है। कल जवाब जमा हुआ, आज ज़ाती हैसियत में इमरान खान साहब को बुलाया गया और अब तक के जो दलाइल सामने आ रहे हैं उसके बाद एहसास ऐसा हो रहा है कि केस संजीदगी का रुख इख्तियार कर चुका है। अच्छा, एक ऑप्शन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले खालिद साहब बता रहे थे कि ये ऑप्शन भी ताहाल मौजूद है कि सज़ा के बाद भी, तौहीन अदालत के मामले में सज़ा के बाद भी माफ़ी मांगी जा सकती है। नईम मनीफ साहब और मंसूर अली खान साहब साथ मौजूद हैं, खालिद अजीम साहब मौजूद हैं, मलिक साहब अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नईम साहब, अब ज़रा डिस्कशन को ना शुरू आपसे करते हैं। सर, ये सिचुएशन अब आपको किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि हम आगाज़ से एक बात कर रहे हैं कि ऐसा तासुर मिल रहा है, और स्पेशली जो इमरान खान साहब के वकला थे, क्योंकि कल शुएब शाहीन साहब मेरे प्रोग्राम में भी मौजूद थे, काफ़ी होपफुल दिखाई दे रहे हैं कि जो ज़िमनी जवाब जमा करवाया गया है, जो दूसरा जवाब जमा करवाया गया है, उसके बाद इस केस में उम्मीद है उनको अदालतों से कि उनको माफ़ी मिल जाएगी। क्या आपको ऐसा लग रहा है या अब मामला उस स्टेज पर आ गया है कि इमरान खान साहब को वो चाहें या ना चाहें, हालांकि अब तक उनको शायद माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी और फिर उसके बाद ये उम्मीद रखनी चाहिए थी कि अदालतें उनको माफ़ी दे देंगी, अभी आपको लग रहा है कि वो स्टेज आ गया है कि कुछ देर में हम देखें शायद कि खान साहब माफ़ी मांगे अदालत में? देखिए, सबसे पहले तो इस मामले में एक वो जो मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि अदालत को कमज़ोर की गलती और ताकतवर की गलती और कमज़ोर का जुर्म और ताकतवर का जुर्म जो है उस तासुर को ज़ायल करने की भी नौबत आ चुकी थी। पहली पेशी के बाद इस तरह महसूस हो रहा था कि जैसे अदालत जो है वो तरबियत फरमा रही है मोअज़्ज़ज़ इमरान खान साहब की कि आप जो है ना वो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, और उनको एक मौका दिया गया। और शायद बहुत से केसेस में इस तरह के मौक़े नहीं दिए जाते रहे, ये खालिद साहब बेहतर बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस तासुर को ज़ायल करने की ज़रूरत थी। अब दूसरी बात यह है कि वो भी खालिद साहब ने हौसला बंधा दिया हमारा कि सज़ा के बाद भी माफ़ी का ऑप्शन जो है वो इमरान खान साहब के पास रहेगा। जो इमरान खान साहब का एक स्टाइल है सियासत करने का, और उससे कबल जो है वो स्पोर्ट्समैन भी जब वो रहे, तो मेरा ख्याल है कि वो शायद सज़ा के बाद वाला जो ऑप्शन है माफ़ी का उसी पर जाएंगे। उससे कबल तो शायद अब वक्त ख़त्म हो चुका है उनके पास, तो शायद यही उन्हें कहा गया कि अगर सज़ा हो जाती है उसके बाद वो देखेंगे, माहौल देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, और इस सज़ा को अगर वो अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको कोई सियासी शहादत बना पाते हैं, तो शायद फिर वो सज़ा के बाद भी माफ़ी वाले ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, और वो उसी तरह से अपने जलसों में और अपनी आइंदा की सियासत में एक इसको मजलूम बनने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ ही साथ, जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये मामला सिर्फ इस एक केस का नहीं है,
खान साहब को बहुत से मामलात का सामना है। उनके हिसाब से, उनके मुताबिक उन्हें बहुत से जो है वो आगे जो है सियासी उनका जो मुस्तकबिल है और उनका ख्याल है कि उन्हें दीवार से लगाने की एक प्लानिंग की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी का जो ऑप्शन है उस पर भी सोचा जा रहा है। और उससे कबल एक दो जो वो उन्होंने तकरीर किए हैं, जो एक दो खिताबात किए हैं, और इससे कबल जो है देखिए इस माफ़ी के साथ कितना अच्छा होता कि अब तक वो शहबाज गिल का वो जो बयान है, वो जो बीपर था, उसकी मजम्मत कर चुके होते आज आने से कबल। वो अपने जलसे में उस वाक़े को जो है वो डिस्कस करते हुए उसकी मजम्मत करते और बड़ा ग्रेसफुली आ जाते और अदालत से माफ़ी मांगते, वो मामला भी ख़त्म हो जाता, ये मामला भी ख़त्म हो जाता। मगर मेरा ख्याल है कि खान साहब मामलात को ख़त्म नहीं करना चाहते, मामलात को उलझाना इसलिए चाहते हैं कि खान साहब को इस बात का शायद अदराक हो रहा है कि खान साहब के सियासी मुस्तकबिल के मामलात काफ़ी उलझने जा रहे हैं और खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आइंदा उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। और अभी वो जो गम और गुस्सा है उनके अंदर, वो शायद अभी कम नहीं हुआ उनसे, जो इक़्तिदार जिस तरह से लिया गया और जिस तरह अदम एतमाद की तहरीक आई। तो मैं समझता हूँ ये जो धमकी दी जाती है, अब जो आप खालिद साहब के पास जाएंगी, मंसूर साहब के पास जाएंगी, उनसे जरूर पूछिएगा, मुझे सिर्फ ये बता दें वो धमकी देते किसको हैं। मैं क्लियर हूं इस मामले में, वो धमकी मौजूदा वफाकी हुकूमत को नहीं देते, ना वो धमकी आसिफ अली जरदारी के लिए, ना नवाज शरीफ के लिए, ना शहबाज शरीफ के लिए। वो किसे धमकाते हैं, किसे डराते हैं, किसे बार बार कहते हैं मैं खतरनाक हो जाऊंगा। ये मामला कुछ और है। बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं। अब मंसूर, अभी थोड़ी देर पहले क्योंकि बात अदालत में भी डिस्कस हुई ना, और उन्होंने अपने ज़िमनी जवाब में भी लिखा कि आइंदा वो मोहतात रहेंगे, लेकिन खान साहब का जो वे ऑफ पॉलिटिक्स है, आपको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ का फैसला हो जाने के बाद इधर उनको माफ़ी मिलती है नहीं मिलती, आज का फैसला हो जाने के बाद इमरान खान साहब के अंदाज़े सियासत में या स्पेशली उनकी तकारीर में कोई फ़र्क आएगा, उनका मोहतात रवैया हमें दिखाई देगा? और एक और बात ये कि हम काफ़ी अरसे से, जब से ये इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, मुसलसल हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि मुल्क को इस वक्त स्टेबिलिटी की, माशी इस्तेहकाम की भी ज़रूरत है, सियासी इस्तेहकाम की भी ज़रूरत है। तो आज के किसी भी जो भी फैसला आता है उसके बाद आपको ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है मुल्क में? देखिए किरण, आई एम प्रीटी श्योर कि आपने भी बहुत से जलसे कवर किए होंगे और हमारे साथ जाहिर बात है सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। इनका एक बड़ा लंबा एक सहाफ़ती करियर है इनका, और इन्होंने बहुत सी पॉलिटिकल गैदरिंग्स को भी जो है वो कवर किया होगा। जब आप स्टेज के ऊपर जाते हैं ना, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, हमने भी बहुत से ऐसे जलसे कवर किए हैं। जब आप स्टेज के ऊपर जाते हैं ना, और जब जलसा शुरू होता है और जलसे के अंदर तकरीबन कुछ 40-50 हज़ार आदमी, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, सारे आपके सामने होते हैं, और आपको जब वहाँ पे अंदाज़ा होता है कि मैं यूं उंगली हिलाऊंगा और मैं कहूँगा खामोश, तो 40-50 हज़ार आदमी मेरी बात के ऊपर जो है वो खामोश हो जाता है। मैं कहता हूँ बैठ जाओ, वो सब बैठ जाते हैं। मैं कहता हूँ लेफ्ट हो जाओ, वो सारे लेफ्ट हो जाते हैं। मैं कहता हूँ इस्लामाबाद जाना है, वो कहते हैं हम आपके पीछे हैं। ये जो पावर का नशा होता है ना, ये आपके दिमाग के ऊपर जब चढ़ता है ना, तो आप यकीन कीजिए कि हर किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून, आइन, ये खुद ब खुद आपके दिमाग से निकलना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे डिसिप्लिन था ना, ये था एक ही जमात का, वो खामोश वाला, वो जो एक डिसिप्लिन था और एक शख्सियत की वो जो थी, वो एक ही शख्स वाली थी सर। लेकिन आप मुझे बताइए, आज आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने फारूक सत्तार हर जगह नजर नहीं आते, जो हर जगह मीडिया पे आके कहते हैं देखें आप समझ नहीं सके वो कहना क्या चाह रहे थे। फारूक सत्तार साहब भी एक जमाने में इसी तरह ही कहा करते थे कि देखिए आप समझ नहीं सके भाई का मतलब क्या था। मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो इमरान खान साहब ना अपने उस स्टेज के ऊपर आ चुके हैं। मैं ये समझता हूं वो जहां जा रहे हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट, वो सक्सेसफुल जलसे कर रहे हैं, बड़े जलसे कर रहे हैं, वो लोग आते हैं उनके जलसों के अंदर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड के माइंडसेट क्या है इस वक्त, कि मैं जहां जाता हूं मेरे पीछे 30-40-50 हज़ार बंदा ला के खड़ा करना बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनका मुस्तकबिल भी फिर आपके सामने है। और यही बात अल्ताफ हुसैन नहीं समझ सके ना, यही बात अल्ताफ हुसैन क्योंकि लंदन में शायद मौजूद थे, अगर पाकिस्तान की सरजमीन पे होते तो शायद पहचान लेते, समझ आ जाती उन्हें कि भाई ग्राउंड रियलिटी क्या है। इमरान खान साहब ने रास्ता वही अपनाया हुआ है, लेकिन हमारी भी दुआ है, नदीम मलिक साहब थोड़ी देर पहले जो कह रहे थे, हमारी भी दुआ है कि उनको अक्ल आ जाए। लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम लोग सारे यहाँ पे जो जितना पूरा पैनल बैठा हुआ है, माशाल्लाह सारे माँ बाप हैं, बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे जहन में हमेशा ये बात होती है कि बच्चे को ना अगर बचपन के अंदर ही
जब वो 3, 4, 5, 6 साल का होता है, उसकी थोड़ी सी तरबियत कर दी जाए, उसको समझा दिया जाए, बच्चे ये जगह है, यहाँ पे ऊंचा नहीं बोलते, बुजुर्गों के आगे एहतराम के साथ रहते हैं, बड़ा कोई कमरे में आता है तो खड़े हो जाते हैं उसके इज्जत तो एहतराम के अंदर। अगर ये ना सिखाया जाए ना बच्चे को बचपन के अंदर, तो फिर वो बड़ा होकर जब बेलगाम हो जाता है, वो बदतमीज हो जाता है, फिर वो संभाला नहीं जाता। क्योंकि वो तब हम लोग फिर कहते हैं इस बच्चे को अगर शुरू में एक थप्पड़ पड़ा होता ना बचपन के अंदर, तो आज ये इस किस्म की हरकतें ना कर रहा होता। इमरान खान साहब के सियासी करियर को भी अगर आप उठा के देखें ना, तो वो एक शरीर बच्चे की तरह है, जिनको बचपन में आज तक कभी सिखाया नहीं गया था। अपनी सियासत के बचपन में मैं कह रहा हूं कि सियासत के बचपन में चूंकि कभी कुछ नहीं कहा गया, किसी ने नहीं डांटा, किसी ने कभी कुछ नहीं कहा, तो इसलिए उनकी आदतें अब ऐसी डेवलप हो गई हैं दैट ही थिंक्स ही इज अबव द लॉ। ही थिंक्स वो किसी को भी, वो मीडिया हो, आप मुझे बताइए, हम लोग मीडिया से लोग हैं, कितने लोगों हर जलसे में खड़े होकर वो ये कहते हैं वो लिफाफे हैं, वो पैसा ले लिया, देखो मेरे खिलाफ ये कर रहे हैं। किसी ने सवाल किया आज तक जाके उनसे कि खान साहब आपके पास कोई सबूत है? आपका जो दिल करता है मुंह में आता है आप बोल देते हैं, आप किसी को छोड़ते हैं? कोई एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी बता दीजिए जिनको वो कभी कहें कि हाँ नहीं यार ये वाले बिल्कुल ठीक है, वो किसी को भी नहीं छोड़ते। अगर यही सियासी तरबियत बचपन में की गई होती ना 2011-12 में जब इनकी पैम्परिंग हो रही थी और इस्लामी टच की बात करते हैं, हम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन उनको फिर ये भी पता होना चाहिए कि बहतान का कितना शदीद जो है वो अजाब है अल्लाह की तरफ से, लेकिन बाकायदा खुलकर और हर किसी के ऊपर बहतान लगाते हैं जिसके आज तक उनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो इसी बात को मैं ज़रा आगे नईम मनीफ साहब की तरफ भी लेके जाऊँ, बल्कि खालिद अजीम साहब का कमेंट लेते हैं। नईम साहब आपसे मैंने आते ही कमेंट लिया है ना गालिबन। खालिद साहब ज़रा सर ये जो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, ये नज़र आ रही है आपको होते हुए? देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक जेनरिक चीज़ है, बहुत से उसके एलिमेंट्स हैं वो सामने आते हैं, तो उसके बाद फिर जाके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मामला होता है। यहाँ तो यानी पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं हो रही, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो बहुत दूर की बात है। यहाँ अब जो इन सारी चीज़ों से और इस तरह से कॉस्मेटिक मेजर्स के ज़रिए आप अगर तवक्को रखते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ख्याल अस्तो मुआल अस्तो जुनू। एक चीज़ मैं ज़रा थोड़ी सी, आपने चूँकि एक शख्सियत का जिक्र किया तो उनके बारे में मैं कहूँगा कि उनका रूड होना, उनका दूसरे इदारों पे हमला आवर होना, बड़ी शख्सियात पे हमला आवर होना अपनी जगह, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब उन्होंने जजेस के हवाले से रिमार्क्स दिए थे कि अब हम देखेंगे कि ये जजेस जो हैं ये कैसे इस किस्म के फ़ैसले देते हैं, तो उस पर जब उनको नोटिस हुआ था तो फ़रोग नसीम साहब ने उनके बिहाफ पे वहाँ पे माफ़ी मांगी थी, गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी, और जिसके आखिरी अल्फाज है कि आई थ्रो माई सेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट। तो हम वो बयान सुन के हैरान हो रहे थे कि जनाब ये अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है उनकी तरफ से ये बयान, तो अदलिया के हवाले से उन्होंने भी इस कंडक्ट का मुजाहरा किया था। अगर ये उनको फॉलो कर भी रहे हैं तो इनको ये देखना चाहिए कि अदलिया में आके जो है वो मामला कहाँ। हम वो दलाइल की बात चूँकि रिमार्क्स आपने सुनाए, और मैं ये समझता हूँ कि अदालत हर उस दलील का जवाब दे रही है जो हमें इमरान खान साहब की फेवर में जाती हुई दिखाई देती है, चाहे वो दलाइल हामिद खान के हों, चाहे वो दलाइल मुनीर मलिक के हों, और चाहे वो दलाइल जो हैं वो अब मखदूम अली खान साहब के, उसके अगेंस्ट अदालत जवाब दे रही है, उसको जवाब अदालत दे रही है। और अदालत उनको ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि हमारी जो मातहत अदलिया, जिसको मस्कीन समझ लिया गया है, जिसके बारे में ये है कि जिसका जी चाहे चढ़ दौड़े जी, उसको हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे, और उसके लिए हमें एक सॉलिड, एक ठोस जवाब चाहिए। देखिए मुनीर मलिक साहब ने क्या कहा कि जी दो तरीके होते हैं, या माफ़ी मांग ली जाए या अपने कंडक्ट से ये जाहिर किया जाए, महफूज हो गया जी, कंडक्ट से ये जाहिर कर दिया जाए कि ये बंदा जो है उसने ये अदलिया का एहतराम कर रहा है। तो चीफ जस्टिस ने वाजे कर दिया कि हमें वो कंडक्ट नजर नहीं आया। अब आपने बताया कि वो फैसला महफूज हो गया है, इसका मतलब ये है कि जो दलाइल इन्होंने देने थे इन्होंने दे लिए, उसका जवाब रिमार्क्स की शक्ल में तो सामने आ चुका है। अब उसके बाद आगे क्या होता है ये मैं समझता हूँ कि अब वो फेट भी क्लोज हो गई है कि अगर तो या तो वो फिर आज इनका जवाब फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि क्या मैं अपना मौक़िफ़ दे सकता हूँ,
और फिर अदालत ने कहा है कि हमें 5 मिनट का वक्त दें, 5 मिनट का ब्रेक दें, उसके बाद वापस आते हैं। तौहीन अदालत केस की समाअत में अब ये 5 मिनट का वक्फा हुआ है। इमरान खान की नशिस्त से खड़े होकर रोस्टम पर आने की सदा सामने आई है और वो फिर से पूछ रहे हैं कि क्या मैं अपना मौक़िफ़ इसमें दे सकता हूँ। हमने सब वकला के दलाइल सुन लिए हैं, हमें 5 मिनट दीजिए, हम वापस आते हैं। इमरान खान तौहीन अदालत केस की समाअत में इस वक्त जो नाज़रीन वक्फा हुआ है, 5 मिनट का वक्फा हुआ है। थ्रू आउट ये 2 बजे से समाअत चली है और 2 बजे से अब तकरीबन 5:15 बजे के बाद का वक्त हो गया है और इस वक्त 5 मिनट का ब्रेक लिया गया है। 5 मिनट के वक्फे के बाद दोबारा से गालिबन क्योंकि फ़ैसला महफूज हो गया है, अब ये देखना होगा कि क्या फ़ैसला सुनाया जाता है या अदालत की जानिब से इमरान खान साहब जो एक बात कर रहे हैं कि मुझे रोस्टम पर आकर अपना मौक़िफ़ देने की इजाज़त दी जाए, उनको ये इजाज़त मिलती है या नहीं। और अगर उनको ये इजाज़त मिलती है खालिद साहब, तो कभी इम्कान है कि वो आकर वो माफ़ी मांगने, बिल्कुल आप बिल्कुल उसी तरफ लेके जा रही है जिस वक्त मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि अब उन्होंने भी ये सारी की सारी चीज़ देख ली। वकला जो है उन्होंने दलाइल देने होते हैं जो कानून में चीज़ें मौजूद हैं जो उनकी समझ के मुताबिक हैं। मैं मिसाल के तौर पे जो मखदूम अली ख़ान बात कर रहे थे या उससे पहले मुनीर मलिक बात कर रहे थे सियासी जलसों में बात करने की, उन्होंने हवाला तो नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता ये है कि वो 1975 का जो केस था जिसको हम ज़ौरेलाई केस कहते हैं, वो उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर चार्ज था कि फैसलाबाद में उन्होंने एक जलसे में खिताब करते हुए, चूँकि उन्होंने नेशनल अवामी पार्टी को कलअज़म करार दिया हुआ था और रेफरेंस भेजा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि अगर वो हमारा जो फैसला है उसको अदालत कलअज़म करार दे देती है और इसको बहाल कर देती है इस पार्टी को, तो फिर इस मुल्क के साथ जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार जज होंगे। तो वो केस चला था, उसमें याह्या बख्तियार साहब ने उनकी नुमाइंदगी की थी, तो उसमें ये कहा गया था कि वज़ीर आज़म के सियासी जलसे में कही गई बात और उनके जो पॉलिसी बयानात हैं उसमें फ़र्क होता है, लिहाजा हम इसको तौहीन अदालत नहीं समझते। तो ये उसकी जानिब गालिबन इशारा कर रहे थे। बहुत मुमकिन है अदालत उनकी उस बात को वजन दे, लेकिन अभी तक के जो रिमार्क्स हैं उससे तो यही लगता है कि अदालत का इसरार इसी बात पे है कि ये जो जवाब है और ये जो दलाइल हैं इनसे हम मुतमिन नहीं हुए और हमारा इत्मीनान इसी सूरत में होगा क्या माफ़ी मांगे कि आप माफ़ी मांगें या मतलब कोई इस किस्म के अल्फाज कहें कि जिससे मातहत अदलिया कंसोल हो सके, उसमें एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो। अच्छा सर, वैसे मैं क्योंकि अभी वक्फा हो गया तो हम सप्लीमेंट्री एक बात भी कर सकते हैं साथ में। मैं ये सोच रही थी, मंसूर आपका कमेंट भी लूँगी इस पर, कि खान साहब हमेशा अपनी तकारीर में और अपनी गुफ्तगू में इनफैक्ट उनके अपने लोग भी बड़ा मजाक उड़ाते रहे जो दीगर जमातें हैं उनके बारे में कि जी जहाँ जाते हैं पर्ची लेकर बैठ जाते हैं, पर्ची लेकर पढ़ रहे होते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि खान साहब को अपनी गुफ्तगू पर बड़ा अबूर हासिल है और कुछ जगहों पर उन्होंने ट्रेमेंडस किस्म की स्पीचेस की भी हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस में वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन अब नेशनल लेवल का लीडर के लिए ज़बान को संभालना और तोल कर बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और यहाँ पर भी जो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात खड़ी हुई हैं वो उनकी ज़बान की वजह से, उनके बोलने की वजह से ही हुई हैं। तो समटाइम नहीं, यकीनन ऐसा होता है कि जब आप तज़हीक करते हैं किसी की, मजाक उड़ाते हैं किसी का, तो टेबल्स आर ऑलवेज राउंड, तो वो घूम कर फिर आपकी तरफ आते हैं और ये अपनी ज़बान का ही खान साहब को अभी भुगतना पड़ रहा है। आई डोंट नो कि उनको अब इसकी संगीनी का एहसास हो चला है, नहीं हुआ है, कि जिसकी वजह से वो ये मौका मांग रहे हैं कि उनको रोस्टम पर आने की इजाज़त दी जाए, अपनी बात करने का मौका दिया जाए, या वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन उनको अपने कहे हुए लफ्ज़ ही आज उनके लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं। तो मैं बार बार अपने पैनलिस्ट से यही सवाल कर रही हूँ कि क्या अब हमें इस पूरे प्रोसीडिंग के बाद आज का जो भी फैसला आ जाता है, इमरान खान साहब माफ़ी मांग लेते हैं, अदालत उनको माफ़ कर देती है या नहीं करती, व्हाटसोएवर, क्या उसके बाद खान साहब अपने रवैये में और स्पेशली जो उनका तर्ज़ तखातुब होता है या वो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से इदारों को, लोगों को ललकारने की कोशिश करते हैं या बहतान लगाते हैं, क्या उनमें कुछ तब्दीली दिखाई देगी? क्योंकि अभी मंसूर आपने बड़ा अच्छा एक नक्शा खींचा ना कि जो उनकी सियासी तरबियत हुई है, उस सियासी तरबियत में यानी कि उनके सियासी जो बचपन था उसमें उनकी तरबियत में वो रोकने और टोकने वाला उनसर शामिल नहीं था कि जिसकी वजह से आज तक वो ये समझ नहीं पाए कि कहाँ पर उन्होंने एक ब्रेक लगाना है, कहाँ पर उन्होंने मोहतात रवैया इख्तियार करना है। मंसूर साहब की इजाजत से सिर्फ एक शेर सुना देता हूँ, उसके बाद कि और बिगड़ेगा मिजाजे दोस्तां हम अगर यूं ही वफा करते रहे। उसके बाद मंसूर साहब आप आगे जिस तरह उनके जो मुखालिफिन है वो अक्सर कहते हैं ये लाडले हैं, ये सिस्टम के लाडले हैं।
तो सिस्टम के लाडले हमेशा इसीलिए रहे हैं क्योंकि सिस्टम ने जो है एक ऐसे बाप का किरदार अदा किया। और मैं सिस्टम जब बात कर रहा हूं, मैं पूरे सिस्टम की बात करता हूं कि एक ऐसे बाप का किरदार अदा किया कि इसको कुछ मत कहो, ये कुछ भी कहे, ये जो मांगता है इसको वो दे दो, ये कि कोई ऐसी बात भी कर दे, कहीं पे बदतमीजी कर दे, इसको कुछ मत कहो। अब ये सिचुएशन आ गई है, मतलब 2011 के बाद से मैं एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब का जो राइज है 2011 से शुरू करता हूं मैं। 2011 से लेकर आज तक 11 साल के बाद, जिस तरह भी थोड़ी देर पहले नईम हनीफ साहब भी जिक्र कर रहे थे, आज 11 साल के बाद वो कह रहे हैं मैं बाप का किरदार अदा कर रहा हूं, मैं एक बाप का किरदार अदा कर रहा हूं और मैं आगे तरबियत दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं मेरी जो तनकीद है वो तामीराती तनकीद है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट। और दूसरी बात ये, जब अक्सर बात कहते हैं ना कि जी शऊर, मैंने शऊर दे दिया, ये अक्सर जल्सों में अपने कहते हैं मैंने शऊर दे दिया है, मैंने कौम में शऊर बेदार कर दिया है, मेरे नौजवानों में शऊर आ गया है। ये शऊर नहीं होता, इसको शऊर नहीं कहते। शऊर ये होता है कि आपने कहां पे मुंह खोलना है और कहां पे मुंह बंद कर देना है, यहां पे इससे आगे नहीं जाना, इसको शऊर कहते हैं। शऊर ये नहीं होता कि आप जब आपका दिल करे जो कहना चाहें आप कह दें। आप यकीन कीजिए, आप उठा के इनकी तारीख उठा के देख लीजिएगा। मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं। अभी आपने पर्ची की बात की थी ना, आपको पता है इमरान खान साहब ने आखिरी दफा पर्ची के जरिए तकरीर कब की थी, किस हिस्से में की थी? मैं आपको डेट बताता हूं। मार्च के अंदर जब इमरान खान साहब ने वो मरासला हिलाया था ना, उस मरासले से रिलेटेड जो गुफ्तगू थी, उस मरासले से रिलेटेड जो गुफ्तगू थी वो पर्ची पढ़ के वो हो रही थी। यानी कि उस मामले पे भी जो इज्जत दी गई अमेरिका के हवाले से, अमेरिका शाह बहादुर को फिर भी इज्जत और एहतराम के साथ बनाया गया कि कहीं वो ऑफेंड ना हो जाए, वो भी सारा कुछ पर्ची से पड़ा है। लेकिन जब बात फौज की आती है, जब बात अदलिया की आती है, सहाफत की आती है, सियासतदानों की आती है, फिर किसी पर्ची की जरूरत नहीं होती, फिर उनके मुंह में जो आता है वो कह देते हैं। मैं इसलिए मैं नदीम मलिक साहब की बात से मैं थोड़ा सा इस बात पर सिर्फ इख्तिलाफ करूंगा कि इनको फिर भी एक सबक सिखाने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता इनको नाअहल कर दें, मत करें नाअहल, लेकिन एटलीस्ट कोई तो इनको सजा दें कि इनको पता लगे कि मैंने किधर बोलना है और कितना बोलना है और क्या बोलना है। ये नहीं हो सकता कि आप आज तक 11 साल के बाद भी इस सिस्टम के लाडले बन के रहें और आपका जो दिल करे, आपके जो इल्जामात हों, कभी आप किसी पे अरबों रुपए लेने का इल्जाम लगा दें, कभी आप किसी को सहाफी को लिफाफा कहने का इल्जाम लगा दें, आपका जो दिल करे आप लगा दें। ये नहीं हो सकता। आपको सिखाने की जरूरत है, आपको समझाने की जरूरत है। खान साहब, देयर इज अ लिमिट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट रेड लाइन। वो रेड लाइन कहां से शुरू होती है? बिल्कुल। नईम साहब, वैसे एक तासुर ये भी आ रहा था क्योंकि दोनों जमातों की जानिब से ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम देखते हैं वो बड़े होपफुल हैं अदालतों की जानिब से, और अगर हम हुक्मरान जमात को देखते हैं, मुस्लिम लीग नून को देखते हैं, तो यहाँ से ये तासुर रख देने की कोशिश की जा रही है कि जी और ये ऑब्वियसली ये है भी, कानून सबके लिए बराबर है और होना चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि जी जो उनके लोगों को तौहीन अदालत के मामलात में सजाएं हुई हैं, तो खान साहब को भी सज़ा होनी चाहिए। तो सर, जो भी आज का फैसला हो जाता है, अगर वो इस जो हुक्मरान जमात एक उम्मीद लगाए बैठी है, अगर उनकी उम्मीदों पर आज का फैसला पूरा नहीं उतरता है, तो सर अभी पिछले दिनों फिर हमने देखा था बड़ी तनकीदें की जा रही थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से अदालती मामलात पर, अदालती फैसलों पर, तो फिर क्या वो एक सिलसिला फिर से शुरू हो जाना है दोबारा? बिल्कुल, आपने खुद ही फरमा दिया। इससे पहले पंजाब हुकूमत वाला जो मामला था, हमजा शहबाज शरीफ वाला, और चौधरी परवेज़ लाई साहब को इक़्तिदार सौंपा गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, तो उस बेंच पर यह एतराज़ कर दिया गया था। उसके बाद मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख़ास तौर पे, और इक्का दुक्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जिस पर बड़ी खुल के तनकीद की गई मोज़ेज़ बेंच पर भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी। और अब भी ज़ाहिरी बात है कि इस तरह की सूरत हाल जो है वो सामने आ सकती है। असल बात जो मंसूर साहब कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि उनको नाअहल ही किया जाए, मगर इस तरह का लेसन ज़रूर उन्हें मिलना चाहिए, ताकि एक ये जो बोहतानी टच है उनकी सियासत में और एक जो इंतशारी टच है, इससे कम अज़ कम उनको बाज रखा जाए मुस्तकबिल की सियासत में। और जिस तरह मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने भी फरमाया कि उन खातून जज साहिबा को ख़तरा लाहक हो सकता था इनकी तकरीर से, या किसी तरह का खुदा ना खास्ता उन पर कोई अटैक हो सकता था। और इस तरह खान साहब की बहुत सी तकारीर के बाद, बहुत से जलसों में उनकी गुफ्तगू के बाद इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं, जब उन्होंने कहा था कि आपके बच्चों से कोई रिश्ता नहीं करेगा, और उनके घरों पे दूसरे ही दिन हमले शुरू हो गए थे। अपडेट ब्रेक लेना है। वैसे मैं इतनी दफ़ा मैं हम सो सॉरी बोलती हूँ ना कि मुझे लगता है खान साहब के लिए भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन खैर उनके ज़राना के मामला दूसरे हैं।
खान साहब पर फर्द जुर्म का फैसला किया गया है। इमरान खान पर 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आज का डिसीजन सामने आ चुका है। 22 सितंबर को फर्द जुर्म इमरान खान साहब के ऊपर आयद की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट डे, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला। इमरान खान साहब जिन्होंने F9 पार्क में खातून जज के हवाले से, असिस्टेंट जज के हवाले से धमकी कह लीजिए दी थी, और फिर उसके बाद सो मोटो लिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इमरान खान साहब ने उसमें अपना जवाब जमा करवाया। पहले अदालत के ही जुरिडिक्शन पर सवाल उन्होंने उठाया था तौहीन अदालत के मामले पर। फिर उसके बाद अदालत ने उनको 7 दिन का मौका दिया, और 7वें दिन जब इमरान खान साहब ने अपना 4 दिन के अंदर गालिबन उन्होंने जब अपना जवाब जमा करवाया है, तो उस जवाब में उन्होंने कहा कि उनको अफसोस है उनके लफ्जों पर जो उन्होंने कहा। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कहा कि जी अब खातून जज से भी वो इस पछतावे का इजहार कर सकते हैं, लेकिन तौहीन अदालत के मामले पर खुद को जो सरेंडर करने का मामला होता है, जो एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी का मामला होता है, ये दोनों का फुकदान इमरान खान साहब के ज़िमनी जवाब में दिखाई दिया। और फिर जो रिमार्क्स अदालत की जानिब से, आला अदलिया की जानिब से सामने आए हैं, वो इंतहाई सख्त रिमार्क से बार बार इस्तदा करने की कोशिश की गई, या बार बार अदालत को कन्विंस इस बात पर करने की कोशिश की गई कि जी मामले को ख़त्म किया जाए। जो मावरीन थे अदालत के, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि मामले को ख़त्म किया जाए, लेकिन अदालत ने ये फुल एंड फाइनल डिसाइड कर लिया है कि 22 सितंबर को इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। खालिद अजीम साहब, योर टेक सर, फर्द जुर्म में क्या होगा सर? नाअहली वाला मामला? पहली बात तो यह है कि शोकाज नोटिस जो है वो उसका जवाब अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। फर्द जुर्म आयद करने का फैसला उसी वक्त होता है जिस वक्त शोकाज के ऊपर जो जवाब आता है उसके ऊपर अदम इत्मीनान हो, अदालत उसको कबूल न करे, तो फिर फर्द जुर्म आयद करने का। अब फर्द जुर्म का तरीका ये है कि पहले फर्द जुर्म उनको हवाले की जाती है, और उसके बाद फिर फर्द जुर्म उनके सामने पड़ी जाती है। अभी सामने आ जाता है कि इसमें प्रोसिक्यूटर किसको मुकर्रर किया जाएगा, क्योंकि प्रोसिक्यूटर जो है उसी ने केस को आगे लेके चलना होता है। विल बी ग्रेटफुल सर अगर ये सुहेल रशीद साहब, शहजाद अली साहब, अगर इनको भी हम लाइन पर ले लें, क्योंकि ये वो हमारे इदारे के हमारे वो अनमोल रतन होते हैं जो वहाँ पर बैठकर मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, और फिर समा अपने नाजरीन तक बर वक्त खबरें पहुँचा रहा होता है। तो बड़ा क्रेडिट सुहेल रशीद और शहजाद अली का जाता है। अगर वो हमारे साथ लाइन पर आ जाएं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि ओवरऑल प्रोसीडिंग्स के बारे में वो हमें बता देंगे। बट ये फाइनल हो गया है, ये तय हो गया है कि इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी, और ये 22 सितंबर को ये फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ऐड करना चाहिए। जवाब तसल्ली बक्श नहीं है, ये कोर्ट ने करार दे दिया, और क्योंकि शोकाज जब नहीं मुतमिन होती अदालत तो उसी सूरत में शोकाज के जवाब से फिर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला होता है। फर्द जुर्म में अब जो है प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया जाएगा जो फर्द जुर्म तैयार करेंगे। वो फर्द जुर्म अदालत की अप्रूवल से पहले मुल्जिम को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, और उसके बाद वो फर्द जुर्म वहाँ पढ़ के एक एक चार्ज का जवाब लिया जाएगा उनसे, और अगर वो उसमें गिल्टी प्लीड करते हैं तो फिर मामला मुख्तलिफ होगा। और जैसे कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर किसी भी मरहले पे आप माफी मांगते हैं और तो माफी मंजूर की जा सकती है, और जैसे कि लॉ खुद हमें बताता है कि इवन सजा अगर हो जाती है तो सजा भी रिमिट हो सकती है। और सर फिर इसमें हुआ क्या है खालिद साहब कि अब जब ये सारा मामला हो गया ना, तो इमरान खान साहब बगैर गुफ्तगू किए ही रवाना हो गए, क्योंकि आपको याद होगा जिस वक्त अदालत में आए थे तो खान साहब ने बड़े से कहा था ये कि मैं जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी उल्टे सीधे टिकट्स चले। लेकिन उनकी जो ये टॉक है इसके बारे में बाज़ाब्ता तौर पे इनविटेशन उनके मीडिया सेल ने दी थी, और उन्होंने ये कहा था कि खान साहब उसके बाद जो है वो मीडिया टॉक करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो मौसम शायद वो साजगार समझ रहे थे, उनके पास कोई इतला होगी कि मुनीर मलिक साहब और मखदूम अली खान के दलाइल जो है वो भी मेरे फेवर में आने वाले हैं, लिहाजा मैं शायद बच जाऊंगा। अगली जो हम ट्रांसमिशन करेंगे ना खालिद साहब, उसमें मेरी अपनी ख्वाहिश ये होगी कि जो हमारे बाकी पैनलिस्ट है ना वो भी यहाँ इस्लामाबाद में हमारे साथ बैठे हुए हों, ताकि इस तरह से चैट होती है ना वो ज़्यादा मज़ेदार होती है। मंसूर, आपका कमेंट, इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी 22 सितंबर को, और यहाँ पर अभी भी वो ऑप्शन मौजूद है जो चीफ जस्टिस साहब खुद अपने रिमार्क्स में कह चुके हैं कि किसी भी मरहले पर अगर माफ़ी मांगी जाती है तो माफ़ी कबूल की जा सकती है। कानून में भी मौजूद है, और वो कानून जो है वो
अदालत का खालिद अजीम साहब ऑलरेडी बता चुके हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ मंसूर कमेंट लेने के लिए, पहले मुझे ज़रा इजाज़त दीजिए। सुहेल रशीद साथ मौजूद हैं। सुहेल, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और जिस तेज़ी के साथ आप खबरें दे रहे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसी तेज़ी के साथ नाज़रीन तक पहुँचाएँ। सुबह से लेकर अब तक जो कार्रवाई हुई है वो अगर आप ब्रीफ हमें बता देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा नाज़रीन के लिए। जी देखिए, आज 3 घंटे से ज्यादा देर तक ये समाअत चली है, जिसमें 5 मिनट का ही वक्फा किया गया था, जिसके बाद फैसला सुनाया गया कि अब इमरान खान पर फर्ज जुर्म ही आयद की जाएगी, क्योंकि उनका जो दूसरा जवाब था वो भी तसल्ली बख्श नहीं था। अदालत ने ये करार दिया कि 5 जो जजेज हैं उनका मुश्तरका फैसला है पूरे बेंच का कि इस केस में फर्ज जुर्म आयद की जानी चाहिए, क्योंकि जो एहसास हम देखना चाहते थे वो इमरान खान की तरफ से अभी तक नहीं नजर आया। ताहम ये रिमार्क्स भी साथ दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से कि केस में किसी भी स्टेज पर अगर गैर मशरूत माफी मांगी जाए तो उसको कंसीडर किया जा सकता है। इमरान खान आज कमरा अदालत में मौजूद रहे इस सारी समाअत के दौरान, और बार बार उन्होंने पहले अपने वकील के जरिए ये इत्तला की कि वो रोस्टम पर आना चाहते हैं, और जब फिर समाअत में वक्फा होने लगा तो खुद भी उन्होंने उठकर कहा कि मेरा मौका सुन लिया जाए। तमाम अदालत का ये कहना था कि आपका जवाब भी देख लिया है, आपके वकला को भी सुन लिया है, और उसके बाद आप उन पर जो फर्ज जुर्म की कार्रवाई है उसके लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है 22 सितंबर की। इस दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दी कि एक जो सियासी लीडर होता है उसका जो कंडक्ट होता है वो भी देखने वाला होता है, और इस केस में हम अगर आप चाहते हैं तो आपकी जो तकारीर हैं, जो मुतनाज़ा तकरीर थी उसके बाद भी जो तकारीर हैं उनको भी हम अदालत में चला कर भी आपको दिखा सकते हैं। 3 में से 2 अदालती मावनीन ने अगरचे अदालत से ये इत्तला की थी कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई को आगे ना बढ़ाया जाए, और एक अदालती मावन ने यह कहा था कि इसकी बिल्कुल आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक, दोबारा आते हैं सुहेल रशीद आपकी जानिब। जी मंसूर, आपका कमेंट, फर्द जुर्म फाइनली फैसला हो गया है, आयद होगी 22 सितंबर को। देखिए, मेरे ख्याल में बिल्कुल सही फैसला है। मैं जिस तरह इमरान खान साहब का उन्होंने कहा भी, जज साहिबान ने कहा भी कि जिस तरह इनका कंडक्ट चलता रहा है और जिस किस्म के जवाब जमा करवाए गए, 2 दफ़ा जवाब जमा करवाए गए, वो तसल्ली बख्श नहीं थे। और इमरान खान साहब ने, मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ 3 अल्फाज कहने की ज़रूरत है, ये मामला यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मैं आपकी अभी ब्रेक से पहले मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था कि आपने कितनी दफ़ा खुद ये कहा है कि आई एम सॉरी, तो मेरा ख्याल में तो इमरान खान साहब को आपको कॉल करना चाहिए, आपसे पूछ लेना चाहिए कि कितना आसान काम है ये कि आई एम सॉरी कहकर और मामला खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी भी मैं ये समझता हूँ कि ये मामला अभी भी इमरान खान साहब के लिए आसान है, अभी भी मुश्किल नहीं है। कुछ नहीं होता अगर फर्द जुर्म आयद हो गई है। उनका सियासी करियर बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, वो इस वक्त अपनी एक पीक पॉपुलैरिटी के ऊपर है। मेरे ख्याल में आगे चल के फिर भी वो माफ कर देंगे। अभी भी जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर आप आगे चल के माफी मांग लेते हैं तो फिर कोर्ट उसको भी कंसिडर कर सकता है। लेकिन नदीम मलिक साहब की बात के साथ मैं जाऊंगा कि जिस तरह ये डेट्स आगे जा रही हैं, हर गुजरती समाअत के बाद इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। बल्कि अभी भी थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है जी, 130 से डायरेक्टली 190। अब इसका मतलब बेसिकली जुडिशरी की रैंकिंग के हवाले से था कि ये उन्होंने दोबारा जो है वो अदलिया के हवाले से ये रिमार्क दिया है। तो मैं वही कह रहा हूं कि आज ये जो सिचुएशन जहां पे इमरान खान साहब पहुंचे, ये इमरान खान साहब को पहुंचाने वाले उनके मुशीर हैं, उनके आसपास के लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को यहां तक पहुंचा दिया। उसमें हामिद खान साहब कुछ नहीं कर सकते थे। बार बार इमरान खान साहब ने ये कहा जी मुझे बोलने का मौका दें, मुझे बोलने का मौका दें। आपने क्या बोलना था? आपको कोर्ट में आने से पहले अपने लॉयर को आप कहते थे जी आप सीधा जाएं वहां पे रोस्ट्रम पे खड़े होकर सीधा सीधा कहें जी मैं माफी मांगता हूं और अपने आप को कोर्ट के रहमो करम पे छोड़ता हूं, मामला वहीं पे खत्म हो जाना था। लेकिन वही मैंने जिस तरह पहले आपसे कहा था ना, ये जलसों का खुमार है, ये जलसों का खुमार है जो आपको एक्चुअली बेंड नहीं होने देता, आपकी अपनी ईगो के वो जो घोड़े हैं ना उससे उतरने नहीं देता कि नहीं मैं तो इस वक्त शहंशाह हूं और मुझे कौन कह सकता है कि मैं माफी मांगू। असल मसला सिर्फ वही है, लेकिन हो जाता, ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। मैं अभी भी ये समझता हूं कि आगे चल के इमरान खान साहब जो है वो माफी मांग लेंगे। सही। नहीं मनीफ साहब, ये जाहिर किया जा रहा है और चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये एक मौका भी कह लीजिए, या क्योंकि कानून में इसकी प्रोविजन मौजूद है। खालिद साहब बहुत आगाज़ में ही, ट्रांसमिशन के बहुत आगाज़ में ही इसकी बाकायदा तशरीह कर चुके हैं कि अगर सज़ा हो जाने के बाद भी माफ़ी मांग ली जाए तो माफ़ किया जा सकता है। और बार बार हम यहाँ पर यही डिस्कस कर रहे हैं, मंसूर ने भी कहा, खालिद नईम साहब, मलिक साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि माफ़ी मांगनी भी चाहिए और माफ़ कर भी देना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब का पॉलिटिकल कैरियर जो है वो दाव पर लग सकता है। तो आपको लगता है कि अभी भी फर्द जुर्म, क्योंकि 22 अगस्त को होनी है,
इमरान खान साहब के पास ये मार्जिन, ये मौका मौजूद है, 2 हफ्ते हैं अभी, और 2 हफ्ते के बाद खान साहब को ये इस पे कन्विंस किया जा सकता है कि वो माफ़ी मांगे और इस मामले को ख़त्म करें, क्योंकि उनका पॉलिटिकल करियर है पूरा। देखिए, मैंने तो आपको गुज़श्ता समात में भी गुजारिश की थी, आप निकाल के देख लीजिए, और आज भी मैंने आपको कहा था कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये मेरा अंदाज़ा नहीं था, मैं कोई आइनी माहिर नहीं हूँ खालिद साहब की तरह, मैं तो अपनी इत्तला की बेस पे बात कर रहा था। और दूसरा, आपने जो हम सबको अगली पेशी पे इस्लामाबाद आने की दावत दी है, तो आप सबको जो है मैं लाहौर की दावत देता हूँ कि अगली पेशी आप यहाँ आके ट्रांसमिशन करें, मैं आपका होस्ट हूँ। मलिक साहब भी आए, खालिद साहब भी आए, और आप यहाँ करीब, हमारे पास से करीब है ना, ब्रेक पे जाने से पहले 3 इस्लामाबाद हाई कोर्ट चलें, मेरे तो दिल के करीब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इसलिए मैं कह रहा था। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिस तरह वो ब्रेक पर जाने से पहले 3 अल्फाज आप कहती हैं आई एम सॉरी वाले, तो उसके साथ आप ये भी कहती हैं कि हमारे साथ रहिए। तो फिर फिलहाल तो अदालत ने कहा खान साहब को इस केस में आप हमारे साथ रहिए, 2 हफ्ते के बाद जो है फर्द जुर्म आयद होगी। तो फिलहाल ये फैसला हुआ था कि खान साहब जो है माफ़ी नहीं मांगेंगे। अब जाहिर है कि जब फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कोर्ट की तरफ से सामने आया, वो खालिद साहब बेहतर बता सकते हैं कि अभी भी उनके पास इस बात की गुंजाइश मौजूद है और वो अपने फैसले पर नज़रसानी करते हैं, और वो अपने अना के उस खोल से और बुत से बाहर निकल कर सोचते हैं कि उन्होंने माफ़ी जो है वो कोई हमसाया मुल्क की अदालत से नहीं मांगनी या किसी ऐसी अदालत से नहीं मांगनी। जब आप कहते हैं कि मेरी फ़ौज है, मेरी अदालतें हैं, ये मेरे इदारे हैं और मैं बाप हूं, तो फिर आपने अपनी अदालत से माफ़ी मांगनी है, मामले को ख़त्म करें। हम तो अपनी राय दे सकते हैं। देखिए, ना तो कोर्ट में जो है समा की ट्रांसमिशन देखी जा रही थी और ना ही किसी चैनल की वहां पे ट्रांसमिशन देखी जा रही थी। अदालत ने फैसला किया है आइन और कानून के मुताबिक, और 2 हफ्ते के बाद भी जो डिसीजन आएगा वो आइन, उम्मीद की जा रही है आइन और कानून के मुताबिक। और यहाँ पर एक हौसला अफजा बात ये है कि जो आपका सवाल था एक ब्रेक से कबल के मुस्लिम लीग नून और जो इत्तेहादी हुकूमती जमातें हैं उनका क्या रद्द अमल आएगा, तो जाहिर है कि आज तो वो खराज तहसीन ही पेश करेंगी और इत्मीनान का इज़हार करेगी, वफाकी हुकूमत इस फैसले का खैर मकदम करेगी। बहरहाल खुदा करे कि खान साहब को ये ख्याल आ जाए, मगर मंसूर साहब ने बड़ी अच्छी निशानदही की। ये वही लोग हैं फवाद चौधरी साहब और बहुत से जो है वो एक नादीदा शेरवानियां पहने हुए लोग हैं, पुरस्रार शख्सियात हैं पीटीआई के अंदर। वो जाहिरी बात है वो उनकी मुशावरती टीम में भी शामिल हैं। वो खान साहब को डट के खड़ा है, कप्तान वाले उससे हटने नहीं दे रहे। तो अब इनको नजरसानी करनी पड़ेगी अपने फैसले पर। अगर नहीं करते तो इसके अलावा बहुत से अभी तूफानों का सामना है इमरान खान साहब को अपने मुस्तकबिल करीब की सियासत में। ये तो एक मरहला है, बहुत से मराहल बाकी हैं, बहुत से केसेस बाकी हैं। ममनुआ फंडिंग का केस बाकी है, उसके अलावा हेलीकॉप्टर हादसे के बाद जो इनके सोशल मीडिया वाला मामला है वो बाकी है। अभी शहबाज गिल वाली इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी बहुत से मराहल बाकी हैं। खान साहब को रफ्ता रफ्ता उनसे निकलना चाहिए अगर वो वाकई दोबारा इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं और 2/3 अक्सरियत वाली उनकी ख्वाहिश है उसको पूरा करना। वैसे सर, खान साहब के लिए कहा जाता है कि उनका मैं का बड़ा मामला है, वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, लेकिन जो उनका इस वक्त एक पॉलिटिकल कद हो चुका है सर, और जिस तरह की उनकी मकबूलियत है, तो उनको वाकई में अपने साथ लॉयल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो अपने साथ लॉयल होते हैं और अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में सोचते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कि वो अदालत से माफ़ी मांगे और मामले को इख्तिताम की तरफ लेके जाएं और फिर उसके बाद अपनी सियासत करें और मोहतात रवैया भी इख्तियार करें। लेकिन खालिद साहब ये बात खान साहब को कौन समझाएगा कि उनके लिए उनका पॉलिटिकल, मलिक साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, उम्र के जिस हिस्से पर हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, उनके पास इतना वो वाला वक्त नहीं है कि वो जी 5-6 साल की नाअहली के बाद दोबारा जी वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए आए। तो उनको अपने पॉलिटिकल करियर के लिए ही लॉयल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मोहतात रहने की जरूरत है। वक्त भी नहीं है और वो लिगेसी भी उनके पास ऐसी नहीं है कि जो उनकी पार्टी को तितर बितर होने से रोक सके। और ये सारे उधार पे आए हुए लोग हैं, ये फिर वापस अपनी अपनी जगह पे जा सकते हैं। अब इसमें जो सूरत हाल है, जो मुझे ये लगता है वो ये है कि बात हमेशा सजा की होती है एविडेंस पे। जी, एविडेंस इतनी स्ट्रांग है क्योंकि इसमें उन्होंने इस्टेब्लिश करना होता है कि ये शख्स जो है ये हैबिचुअल है, ये बार बार करता है कंटेम्प्ट। और यही वजह है कि आज बार बार उन्होंने कहा कि हमने बंदोबस्त किया हुआ है, हम स्पीच चलाते हैं। अगर इनके पास कोई डिफेंस होता तो वो कहते हैं कि जनाब मेरी बाद वाली स्पीच चला के देख ले, मैंने तो
उस सारे मामले से रुजू कर लिया था। ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि बड़ी एक स्ट्रांग एविडेंस मौजूद है और अब भी उनके पास रास्ता, यही आप जो बात कर रही थी कि उनके मैं है, उस मैं को जिंदा और सलामत रखने के लिए बचाना तो उन्हीं के ऊपर फर्ज है ना जी। और वो उसी सूरत में बचा सकते हैं कि यहाँ वो अपने ऊपर ये धचका जो है वो ना आने दें। और इसके लिए जो रास्ता अदालत बार बार उनको सुझा रही है, मैं नहीं समझता कि अदालतें कभी इतने इस अंदाज में ये गाइड करती हैं। और उन्होंने फिर ये कहा है कि किसी भी मरहले पे जो गैर मशरूत माफ़ी है वो मांगी जा सकती है। एक थोड़ी सी सारे दोस्तों के साथ माजर के साथ एक तस्हीह करना जरूरी है कि खाली आई एम सॉरी का लफ्ज नहीं होगा, इसमें ये होगा सरेंडर करना पड़ेगा। आई टेंडर अनकंडीशनल अपॉलॉजी, ये लफ्ज इस्तेमाल करना होंगे तो फिर जाके वो तकाजे जो हैं पूरे होंगे, कानूनी तकाजे, अनकंडीशनल अपॉलॉजी वाले तकाजे पूरे होंगे। और इसमें नईम हनीफ साहब ने एक बात पहले कही थी, वो बहुत सही बात है कि ये जो अनकंडीशनल अपॉलॉजी होती है, उनका तो कहना कि शायद वो इस वजह से डर रहे हैं कि एतराफ़ जुर्म है। ये वाकई ही एतराफ़ जुर्म होता है। जब आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करते हैं तो इसका मतलब है आप कंसीव करते हैं कि मैंने ये गलती की हुई है। ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस जरूर ये होते हैं कि उसको कबूल करके आपको आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन आप उसके मुर्तकिब जरूर ठहरते हैं और आप खुद बताते हैं कि जी मैं मुर्तकिब हुआ हूं, मैंने गलती की है। और इसीलिए मैं बार बार ये सवाल कर रही थी कि जितना देर होती जाएगी उतना उनके लिए कितना इखलाकी धचका होगा। अच्छा मंसूर, यहाँ पर हम बात करते हैं, मलिक साहब एक बड़ी अच्छी एक बात करते हैं, टर्म उनकी, मैं उनके जुमले बड़े याद रखती हूँ, बड़ा मुझे हेल्प करते हैं ट्रांसमिशन में। मलिक साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ऑपोजिशन के बेहतरीन लीडर हैं और व्हाट आई बिलीव के इमरान खान साहब के लिए जितने भी हर्डल्स आ रहे हैं ना, वो उनकी अपनी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि उनके सामने ऑपोजिशन इतनी तगड़ी नहीं है ना। जब वो हुकूमत कर रहे थे उस वक्त भी उनके सामने ऑपोजिशन इतनी तगड़ी नहीं थी। इस वक्त जब वो एक सेल्फ ऑपोजिशन में है तब भी उनके सामने से ऑपोजिशन उनके खिलाफ इतनी स्ट्रांग नहीं हो रही जितना उनका अपना कंडक्ट या उनकी अपनी चीज़ें उनके लिए मुश्किलात का बाइस बन रही हैं। और ये शायद अब वो स्टेज आ गया है कि इमरान खान साहब को सोचना पड़ेगा कि अगर वो वाकई सियासत करना चाहते हैं और जैसा कि वो कहते हैं कि वो हकीकी आज़ादी के लिए सियासत करना चाहते हैं, तो फिर उनके अपने कंडक्ट में और अपनी चीज़ों में कुछ ना कुछ दुरुस्तगी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। देखिए किरण, मैं इसको ना ऑन अ लाइटर नोट में आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। मोहल्ले के अंदर ना अगर एक बच्चा हो ना जिसके 4 बड़े भाई हों, तो वो अगर किसी के 4 बड़े भाई हो ना तो वो मोहल्ले के अंदर जब भी चाहे वो किसी से भी लड़ाई कर सकता है। वो बच्चों के साथ जो है वो रूड भी पेश आता है। वो अगलों को क्रिकेट खेल रहा हो तो वो अगर आउट हो जाए तो बल्ला लेके भाग जाता है। वो कहता है जी मैं मैच आगे नहीं चलने दूंगा, क्योंकि उसके 4 बड़े भाई होते हैं। लेकिन अगर वो 4 बड़े भाई जो है ना वो मोहल्ले से चले जाएं या वो मुल्क से बाहर चले जाएं या वो नौकरियों के ऊपर लग जाएं और उसके बाद उस बच्चे की वो प्रोटेक्शन के लिए वहां पे मौजूद ना हो, तो उसके बाद अगर वो पंगे लेना तो फिर उसके बाद वो बड़े भाई उसको बचाने के लिए नहीं आते। खान साहब ने अपने पिछले 10-11 साल जो है ना वो बड़े भाइयों की प्रोटेक्शन में गुजारे हुए हैं, लेकिन आते अभी भी उनको यही पड़ी हुई है कि नहीं मैं कुछ भी कर लूंगा, बड़े भाई आ जाएंगे और मुझे संभाल लेंगे। तो खान साहब को ना अभी एक दिन वो कहते हैं भाई आ जाएं, दूसरे दिन वो भाइयों को धमकियां लगाने की कोशिश करते हैं। अब तो भाइयों को उन्होंने खुद कहा हुआ है मैं तुमसे तगड़ा हूं। तो खान साहब जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इस सिस्टम को समझ रहे हैं। कुछ नहीं होता, समझ जाएंगे, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी कि नहीं। अच्छा दूसरी बात आप ज़हन में रखिएगा, ये अक्सर ये एक और भी इनका जुमला है, हमारी तो पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है। तो इंसाफ ऐसा इंसाफ जहां पे ताकतवर और कमजोर जो है ना उसके सबके लिए इंसाफ बराबर हो। अब ये देखिए कि अपनी कही हुई बात का जो है आज वो निशाना बने कि आज ताकतवर भी जो है वो इंसाफ के सामने आके कटेरे में आके खड़ा हुआ है और अदलिया ने एक फर्द जुर्म लगाने का फैसला किया है। अब ये नहीं हो सकता, खान साहब को बताना पड़ेगा, खान साहब ये नहीं हो सकता कि माफी के बगैर काम चल जाए। अब माफी मांगनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इस मर्तबा कोई बड़ा भाई मौजूद नहीं है। कोई ऐसा बड़ा भाई नहीं है जो ये कह देगा कि नहीं इमरान खान साहब अभी भी सादिक और अमीन है। कोई ऐसा बड़ा भाई नहीं है जिस तरह आपने माजी में माफिया मांगी और आपको माफी मिल गई, अब इस तरह नहीं होगा। आपको सही तरीके से, जिस तरह खालिद अजीम साहब कह रहे थे, दिल से, दिमाग से, रूह से माफी मांगनी पड़ेगी इस बार आपको।
अच्छा मंसूर, इस पे जरा यहाँ पर भी कमेंट ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक माशाल्लाह एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया ब्रिगेड है खान साहब के पीछे। तो अब ना मामला ये शुरू हो गया है, बहुत सारे लोगों के मैं ट्वीट्स देख रही थी अभी कि जी एक फ़र्द जुर्म वो वज़ीर आज़म साहब पर भी होनी थी, हमजा शहबाज साहब पर भी होनी थी, वो ऑन होल्ड है, और ये वाली अब खान साहब वाली फ़र्द जुर्म है, सॉरी। तो इसका मवाजना करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि दोनों केसेस में ठीक ठाक डिफरेंस है। ये अदालत का सोमोटो नोटिस है जिस पर अदालत ने फैसला करना है। वो वाली फ़र्द जुर्म का मामला वो करप्शन के मामला हैं। ज़रा इस पर भी अपना कमेंट ऐड कर दीजिएगा। मैं देखिए, सबसे पहले तो मैं दुआ करूंगा, और अब मैं चाहूंगा आप लोग सारे मिलकर मेरे साथ ये दुआ करें कि अगले 24 घंटे हमारे जो जज साहिबान हैं उनकी इज्जत और वकार जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोटेक्टेड रहे। अल्लाह के खिलाफ अब हैशटैग्स चलना शुरू हो या ट्रेंड्स चलना शुरू हो, मेरी सबसे पहले तो दुआ ये है कि अल्लाह ना करे ये सूरत हाल पैदा हो। दूसरी बात ये कि ये ज़हन में रखिएगा कि बाबर सत्तार साहब जो इस बेंच का हिस्सा हैं, अभी उन्होंने कल फवाद चौधरी के खिलाफ जो कंटेम्प्ट का केस जो पिटिशन आई थी उसको उठा के बाहर फेंक दिया था कि नहीं, हम इस कंटेम्प्ट के साथ हम नहीं इनको इंडिक्ट करेंगे, और ये जो कहना चाहते हैं वो कह दें। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे कोई इमरान खान साहब को विक्टिमाइज किया जा रहा है या उनके खिलाफ ही डिलिबरेटली जो है कोई ऐसी अटेम्प्ट हो रही है। लेकिन मैं अभी से देख रहा हूँ, मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को हैंडल करने वाले चंद लोगों का मैंने देखे हैं, उनकी ट्वीट्स मैंने देखी हैं, उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है कि इन जज साहिबान को जो है वो अब टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं भी मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा कि चीफ जस्टिस साहब ने भी आज एक रिमार्क्स दिए कि सोशल मीडिया की हम परवाह नहीं करते, वहां पे जो कहते हैं जिस तरह कहते हैं कहते रहें, लेकिन फिर भी जाहिर बात है हमारे जज साहिबान है काबिल इज्जत। यही दुआ है कि उनकी इज्जत के ऊपर जो है वो अब कोई हर्फ ना आए सोशल मीडिया पे, क्योंकि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी। ये उन्होंने फैसला कर लिया, और ये 22 सितंबर को होना है। एक लंबी प्रोसीडिंग्स इस वक्त चली हैं आज की विदाउट एनी ब्रेक। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लेने पड़े, मुझे तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत इंटरप्शन किया आज आपने ट्रांसमिशन में, बहुत ब्रेक्स लिए, लेकिन जो अदालती मामला चले, अदालती कार्रवाई चली है वो विदाउट एनी ब्रेक चले हैं। इनफैक्ट बीच में 5 मिनट का एक ब्रेक लिया गया, और उसके बाद आकर जजेस साहिबान ने, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने अपना फैसला सुनाया है कि इमरान खान साहब के ऊपर 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ब्रेक ना कहिए, वो भी प्रोसीजर का हिस्सा होता है कि वो अलग जाके उन्होंने मुशावरत की, जो कि कोर्ट रूम के अंदर वो नहीं कर सकते थे, बहुत लोग मौजूद होते हैं, अलग जाके उन्होंने मुशावरत की और आके, इस लिहाज से वो ब्रेक नहीं है। वो ब्रेक मेरे आपके लिए थी, जजेस के लिए नहीं। अच्छा, हमारे पास है भाई ब्रेक का अभी ऑप्शन, हमें ब्रेक पर जाना है या हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू रख सकते हैं? प्लीज जरा ये मुझे कंफर्म कर दीजिएगा खाली साहब। वैसे अब व्हाट नेक्स्ट सर, 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होना या ना होना, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि इस फर्द जुर्म में क्या होता है सर, कि ये मामला नाअहली की तरफ जाता है, अदालत सजा क्या सुना सकती है सर, इसके जो कानूनी निकात हैं सर वो बता दीजिए। देखिए, उसमें पहला मरहला तो ये होता है कि चार्ज क्या है, क्यों आपको हम तौहीन अदालत का मुर्तकिब समझते हैं, और इसके लिए जो प्रोसीजर है वो ये है कि प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया जाता है और उसका ड्राफ्ट वो तैयार करता है, होती वो कोर्ट की तरफ से है, और कोर्ट की अप्रूवल उनको लेना होती है कि ये हमने फर्द जुर्म ड्राफ्ट की है। वो पहले मरहले पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उनके हवाले की जाती है, और बाद में फिर एक एक चार्ज जो है वो पढ़ा जाता है, और उसके जवाब में वो गिल्टी या नॉट गिल्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो उनको एक टाइम दिया जाता है कि आप इस टाइम के दौरान अपने गवाहान की फहरिस्त जो है वो दोनों अतराफ से, जो एक्यूज्ड है वो भी देता है और जो प्रोसिक्यूशन है वो भी अपनी फहरिस्त देती है। फिर उसके बाद वो गवाहान पेश होते हैं, उनके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पे जरा का हक होता है, जो भी फरीक मुखालिफ है, जो इमरान खान साहब के गवाह होंगे उन पे प्रोसिक्यूटर जरा कर सकेगा, और जो प्रोसिक्यूशन के होंगे उनके ऊपर इमरान खान के वकला जरा करेंगे, और उसके बाद फिर उसकी रोशनी में फिर दलाइल दिए जाएंगे। वो अब एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग का एक प्रोसेस जो है वो चल पड़ता है, और उसमें वही कानून शहादत और जो मुतलका कानून है ज़ाब्ता फौजदारी का, उसका इतलाक़ होता है, और उसके तहत जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ती है। फिर अदालत अगर, यानी अभी भी मौका उनके पास है कि वो ये साबित कर दें
कि उन्होंने तौहीन अदालत नहीं की। ये उनका ये जो जिन चीज़ें जो उनके ऊपर इल्जाम आयद किया जा रहा है, सर वो तो कह रहे हैं ना कि तौजी पेश नहीं की जा सकती है। अब सिर्फ माफी वाला मामला ही रह गया है शायद, क्योंकि इसमें थोड़ी वजाहत जरूरी है। तौजी से मुराद ये है कि अगर आप शो काज नोटिस को डिस्चार्ज करवाना चाहते हैं तो फिर तौजी पेश ना करें, लेकिन अगर आप उसमें तौजी पेश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ये केस लड़ना चाह रहे हैं। और जब कोई किसी मुल्जिम के बारे में ये तासुर हो कि वो इस केस में अपने आप को डिफेंड करना चाहता है, तो फिर अदालत जो है वो सिर्फ फर्द जुर्म। नईम साहब की टर्न है, लेकिन खालिद साहब अगेन, नईम साहब आपकी इजाज़त से एक बड़ा शिद्दत से सवाल आ रहा है और खालिद साहब के बारे में 1857 का फरमाते हैं नदीम मलिक साहब। तो सर कोई ऐसी वैसे हमें मिसाल मिलती है, क्योंकि हमने तो दानियाल अजीज़ का केस देखा, तलाल चौधरी का केस देखा, फिर हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला, निहाल हाशमी साहब वाला, फिरदौस आशिक आवान साहिबा, काफ़ी सारे केसेस देखें। ऐसी कोई मिसाल मिलती है सर कि फ़र्द जुर्म आयद हो रही हो और फिर माफ़ी मांगी गई हो और फिर ये तौहीन अदालत का माफ़ी मिल गई हो? सर बेतहाशा केसेस ऐसे हैं, लेकिन चूंकि बड़ी नुमाया शख्सियात के नहीं हैं, इस किस्म के यानी केसेस हैं। मतलब बाबर अवान साहब ने जो है वो माफ़ी मांगी हुई है, जब उनका बड़ा मारूफ जुमला था कि नोटिस मिले तो कख ना लिया, तो उसके ऊपर वो पहले उसको डिफेंस की तरफ गए थे, फिर उन्होंने इसकी जब वो फर्द जुर्म वाला मरहला आया तो उन्होंने उस पर माफ़ी मांगी हुई है। और लेकिन वो केस उस अंदाज में कंक्लूड नहीं हुआ, केस खासी देर के बाद जाके कंक्लूड हुआ, तो उसमें अदालत ने उनकी वो माफ़ी कबूल कर ली। हालांकि उस वक्त जो बेंच था जस्टिस एजाज अफसल की सरबराही में, वो उन्होंने उनकी माफ़ी उस वक्त कबूल नहीं की थी। अलबत्ता जैसे मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो एक केस हमारे पास ऐसा है कि जिसमें माफ़ी मांगी गई थी, और वो मैंने पहले भी उसका तज़किरा किया है, जस्टिस फ़खार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ बदसलूकी करने वाले जो लोग थे, उन्होंने माफ़ी मांगी तो अदालत ने माफ़ी कबूल नहीं की और कहा कि जब आपने अपना पूरा डिफेंस पेश कर दिया है उसके बाद आप माफ़ी मांग रहे हैं, तो ऐसी माफ़ी को हम बोनाफाइडे की उसमें कैटेगरी में नहीं ला सकते। सर वैसे सिचुएशन तो यहाँ पर भी यही है कि सिचुएशन तो ऐसी है, केस जो है वो उसको डिफेंड किया गया है। सिचुएशन तो ऐसी है, लेकिन ये कोर्ट की सवाबदीद है कि वो महसूस करे कि ये बोनाफाइड जो लफ्ज़ कानून के अंदर है वो यही है कि बोनाफाइडे अगर है, अगर वो समझते हैं कि ये नेक नीति से माफ़ी मांगी जा रही है, तो कोर्ट इवन उसको सजा देने के बाद भी उसको कबूल ऑब्वियसली सर जो फाइनल डिसीजन होगा वो ऑब्वियसली अदालत का होगा और वो काबिल एहतराम भी, ऑब्वियसली जो भी डिसीजन आता है वो काबिल एहतराम होगा अदालतों की जानिब से। नईम हनीफ साहब, सर ऑप्शन अभी मौका मिल गया है थोड़ा सा, खान साहब के पास अभी भी रिलीफ का ऑप्शन है कि अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं फर्द जुर्म के मौके पर भी, या अगर सज़ा के बाद भी तब भी माफ़ी मिल सकती है, ऐसे चीफ जस्टिस साहब ने अपने रिमार्क्स में बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया है। देखिए वो जिस बड़े भाई का जिक्र हो रहा था ना, बड़े भाई ने बाकी सारे गुर तो सिखा दिए, खान साहब को दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया। मेरे ख्याल में ना खान साहब को दानिस्ता ना दानिस्ता सर दोबारा कहें कुछ अच्छा बोल रहे थे आप, मैं सुन नहीं सकी। अंदाजा नहीं हुआ नईम साहब, मैं अर्ज कर रहा था इरशाद है मुकर्रर अच्छा बोलने की, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ सर उस वक्त मैं सुन लेती हूँ, बड़े भाई का जिक्र हो रहा था थोड़ी देर पहले, वो बड़े भाई ने बड़े भाई ने खान साहब को सारे गुर सिखा दिए मगर दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया। खान साहब को शायद दानिस्ता ना दानिस्ता जो है ना वो मामले की संगीनी का मैं अर्ज कर रहा था अंदाज़ा नहीं हुआ, और वो शोकाज का फिलहाल तो मौजू जवाब नहीं दे पाए। मैं ना यहाँ पे एक अर्ज करना चाहता हूँ किरण, मुझे जो मेरी जो फीलिंग्स हैं इस वक्त, जिस तरह खान साहब अवाम में बज़ाहिर एक मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं रफ्ता रफ्ता। 2018 में बहुत से वो सहारे, बहुत सी वो बैसाखियाँ उनसे वो छिनती जा रही हैं, छिन चुकी हैं, जो इससे कबल उनके साथ थीं, वो सहारे जो उनके साथ थे, और उसमें ज़्यादा खान साहब का जो अपना रवैया है, ज़्यादा उसका अमल दखल है। आज खान साहब जिस हालत को पहुँचे हैं और उनकी सियासत जहाँ आकर खड़ी हो चुकी है, और इसके साथ ही साथ उनकी पार्टी के अंदर ये हाल है, आप फरमा रही थी कि वन मैन पार्टी, वो नौबत भी इसलिए आई कि उनके जो अपने लोग थे उनके साथ क्या क्या होता रहा। शाह महमूद कुरैशी ने जैसे इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें इलेक्शन पीटीआई ने हराया,
तो जाहिर बात है कि वो मेरे पास जो इतलात है कहीं ना कहीं खान साहब का मशवरा शामिल था और उसी सिलसिले में चौधरी सरवर को MPA का इलेक्शन नहीं कंडक्ट करने दिया गया, उसी सिलसिले में अब्दुल अलीम खान पर केसेस बनाए गए, उसी सिलसिले में जहांगीर खान तरीन पर केसेस बनाए गए। वो सिलसिला क्या था? इन तमाम लोगों को, इन तमाम PTI के रहनुमाओं को पंजाब की वजारत आला से दूर रखना था, पंजाब की वजारत आला को और उस कुर्सी को इन तमाम लोगों से महफूज बनाना था उस्मान बुज़दार के लिए। उसके पीछे क्या मकासद थे वो एक लंबी कहानी है। तो इस तरह खान साहब अपनी पार्टी जी एग्जैक्टली तो खान साहब जो है आज भी मैं समझता हूं कि उनकी पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं, वो मेरी नज़र में पुरस्कार हैं और वो अपने अपने एजेंडों पर हैं और वक्त आने पर जो है माजी के कुछ लोगों की तरह शायद वो उड़ान भर जाएंगे। तो खान साहब को बहुत से अपने फैसले खुद करने पड़ते हैं और बहुत से शायद अगर वो किसी से मुशावरत करते हैं बहुत ही मैच्योर टीम के साथ, वो कोई ऐसी किचन कैबिनेट जो नादीदा है उनके साथ मशवरे करते होंगे। और जो बड़े भाई वाली बात खान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, आज की पूरी ट्रांसमिशन की, वहां से जो गाइडलाइन आती थी, वहां से जो मुशावरत आती थी, वो चूंकि सिलसिला जो है वो टूट चुका है, फिलहाल जो है वो पेज फट चुका है। और मैं बल्कि पूछना चाह रहा था कि ये जब से इन्होंने एक तैनाती को मुतनाज़ा बनाने की तकरीर की, उसके बाद मैं शेख रशीद साहब को बड़ा मिस कर रहा हूं, उस दिन से शाह महमूद कुरैशी साहब को मिस कर रहा हूं। ये तो बड़े लेजेंड्स हैं सियासत के और PTI के चट्टान की तरह खड़े थे। उन्होंने सुना नहीं, कामरान खान साहब ने उनको कहा कि मैं सुनवा देता हूं आपको, तो उन्होंने तब भी नहीं चाहा सुनना। जी तो मैं समझ रहा था कि जिस तरह आरिफ अलवी साहब ने अलग किया इस सारे मामले से अपने आप को, और अभी तक चौधरी परवेज लाई जो है उन्होंने भी अलग कर रखा है इस सारी सूरत हाल से खुद को। तो मैं इंतजार कर रहा था कि वो चट्टाने, वो सहारे, वो बैसाखियां और वो सीना तान के पहले खुद खड़े होने वाले कुछ अच्छा, मुझे ना सुहेल रशीद साहब के पास जाना है, लेकिन आपने वो परवेज इलाही साहब का तस्करा कर दिया तो मुझे याद आया, कल परवेज इलाही साहब के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, तो वो जब मैंने उनसे पूछी ये बात कि ये जो कौम और दीन का दुश्मन बता रहे हैं परवेज इलाही साहब, इसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं या ये सिर्फ ये जो दीगर पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो जी उन्होंने बड़े मजे की एक तौजीह दी जो समझ से बाला तरती है। उन्होंने कहा कि जो खान साहब ने बातें की हैं वो PDM की तरफ से प्रोपेगेंडा है, लेकिन जो PDM के लोग बात करते रहे हैं वो कौम और दीन के दुश्मन हैं। तो उन्होंने हाँ या नहीं, तरदीद या तस्दीक नहीं की कि इमरान खान साहब भी उस लिस्ट के अंदर शामिल हैं जो कौम और दीन के दुश्मन हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी हद ही क्रॉस कर दी ना जिस किस्म की बातें उन्होंने की। और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे और किसी भी पाकिस्तानी के लिए तकलीफ दे मेरी नज़र में जुमला होना चाहिए, वो मुहिब्बे वतन का जुमला होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का कोई भी शख्स उसके ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि वो मुहिब्बे वतन नहीं है। सुहेल रशीद मेरे साथ मौजूद हैं। सुहेल, ज़रा आज की सारी डिटेल्स, क्योंकि पहले आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था, आज की सारी डिटेल्स दीजिए। जब इन प्रोसीडिंग्स का आगाज हुआ, दलाइल हुए और फिर उसके बाद रिमार्क्स आए एंड देन फाइनली फर्द जुर्म की डेट डिसाइड कर दी गई। आज 3.25 घंटे तक ये अदालती कार्रवाई जारी रही है, जिसमें सिर्फ 5 मिनट का वक्फा आखिर में हुआ है, जिसके बाद फर्द जुर्म का फैसला सुनाया गया। इस दौरान अगरचे रोस्टम पर तो हामिद खान इमरान खान की जानिब से उनके वकील के तौर पर मौजूद थे, लेकिन इमरान खान इस दौरान मुसलसल अपनी नशिस्त पर बैठे इज़्तिराब का इजहार करते रहे और इर्द गिर्द बैठे वकला से भी ये कहते रहे कि मैं खुद कोई बात करना चाहता हूँ, मैं वाजे करना चाहता हूँ। एक्चुअली वो चाहते थे कि मैं खुद जाके बात करूँ और बताऊँ जी कि मेरा तो जुमला ही ठीक नहीं लिया गया, क्योंकि हमने बाद में जाके उनसे ये कन्फर्म किया है जब समाज में वक्फा हुआ कि आप रोस्टम पर क्यों जाना चाहते थे। हमें लगा कि शायद वो खुद कोई नदामत या गैर मशरूत माफ़ी की बात करना जाना चाहते होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि एक्चुअली मैं कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूँ, जिस पर अदालत पहले ही बरहमी का इजहार कर चुकी थी पिछली समात में भी और आज भी बारहा किया कि आप अपनी वजाहतें आके ना दें कि ये जवाब ना बताएं हमें कि मेरी बात का ये जवाब था या फलां जवाब था। हम तो काफी देर से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इमरान खान साहब रोस्टम पर आके अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं, एक्सक्यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगेन वही वाली बात, वो अपना कंडक्ट बताना चाह रहे हैं, वो तौजीह पेश करना चाह रहे हैं अपने जुमले की। ऐसा ही है, हमने उनसे कैटेगोरिकली पूछा था, वो कह रहे थे कि मैं एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट बताना चाह रहा हूँ, सारा पस मंजर बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर बात का एक पस मंजर होता है, तो मैं कोर्ट को वो खुद बताना चाह रहा हूँ। पहले उन्होंने जो करीब बैठे शोएब शाहीन एडवोकेट थे सदर इस्लामाबाद बार के, उनको 2 बार हामिद खान के पास भेजा। उन्होंने जाके सरगोशी में उन्होंने कहा कि
इमरान खान रोस्टम पर आना चाहते हैं। इस पर अहमद खान ने अदालत से इस्तदा भी की कि वो खुद आकर कोई वजाहत देना चाहते हैं। ताहम कोर्ट ने कहा कि अगर उन्होंने कोई अपनी तकरीर का जो वो कह रहे हैं इमरान खान की जानिब से, बल्कि ये मैसेज भेजा गया था कि जिस तकरीर का मेरा आप हवाला दे रहे हैं कि मैंने उस तकरीर के बाद भी मजीद तकरीरें की, परसों के जलसे में भी बोला, तो मैं उसका आगे पूरा सियाक व सबाक बताना चाहता हूँ। कोर्ट ने यह कहा कि अगर हमें सियाक व सबाक देखना हुआ तो हम यहाँ पे उसे प्ले कर लेंगे। आज कमरे अदालत में खसूसी तौर पर हमने देखा कि वहाँ पर प्रोजेक्टर और स्क्रीन भी लगाई गई थी। उन्हें बताया गया कि आपकी सारी चीज़ें हम प्ले करके देख भी लेंगे कि आपने क्या किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, लिहाजा ज़रूरत नहीं है। जब कोर्ट बर्खास्त होने लगी, वक्फा होने लगा, जजेस जो है वो उठ के जाने लगे, तो इमरान खान अपनी नशिस्त से खड़े हुए और उन्होंने हाथ खड़ा करके आवाज़ दी और उन्होंने कहा कि मैं खुद रोस्टम पे आकर बात करना चाहता हूँ। मेरा मौक़िफ़ आपने नहीं सुना। गोया वो वकील के मौक़िफ़ को इनफ नहीं समझ रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरा मौक़िफ़ सुने। ताहम चीफ जस्टिस ने यह जवाब दिया कि आपके तमाम वकला को हमने सुन लिया है, लिहाजा इसकी ज़रूरत नहीं है, हम 5 मिनट बाद वापस आएंगे। फिर 5 मिनट के बाद आकर जजेस ने यह फैसला सुनाया कि फ़र्द जुर्म याद की जाएगी। और चीफ जस्टिस ने यह बताया कि यह मुतफ़िक़ा फैसला है पूरे बेंच का, क्योंकि हम 2 समातों से देख रहे थे कि जो एहसास होगा शायद वो एहसास नज़र नहीं आया। ताहम इससे पहले समात के दौरान जो 3 अदालती मुअव्विनीन मुकर्रर किए गए थे, उनमें से 2 ने अदालत से कहा कि रिस्ट्रेंट किया जाए, तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। एक ने कहा था कि तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। ताहम इस बात की उन्होंने भी हिमायत की थी कि अगर किसी भी सतह पर माफ़ी मांगी जाए तो उसको अदालत ज़ेर गौर ला सकती है। ताहम माफ़ी के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस भी कोर्ट ने वाजे की हैं। आज चीफ जस्टिस ने यह वाजे किया कि अगर किसी सतह पर माफ़ी मांगी जाए और ये नज़र भी आए कि वाकई जो है उन्हें एहसास है, उसके बाद अदालत उनकी माफी को कंसिडर कर सकती है। अभी तक का तो कोर्ट ने वाजे किया है कि उनका जो कंडक्ट है आप जितनी भी बातें बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले नईम हनीफ साहब ने कहा था कि कोर्ट रूम में कोई टीवी चैनल नहीं लगा होता कि यहाँ पर हम जो सजेशंस दे रहे हैं, जो बात कर रहे हो कि ये होना चाहिए, या स्पेशली इमरान खान साहब के हवाले से तो वो कोई सुन नहीं रहा होता। वहाँ पर अदालत ने तो डेफिनेटली आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है और वो फैसला करना है जो अदालत समझती है। तो आप तो बड़ी एक अहम इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो कानून के अंदर प्रोविजन मौजूद है जिससे इमरान खान साहब को एक रिलीफ मिल सकता है कि शायद वो रोस्टम पर आने की जो बार बार बात कर रहे थे, जिस वक्त उनके वकील दलाइल दे रहे थे हामिद खान साहब, उस वक्त भी वो बार बार कह रहे थे कि वो रोस्टम पर आ जाएं। उसके बाद भी वो चाह रहे थे, आखिर में जब फर्द जुर्म की बात हो रही थी उस वक्त भी वो चाह रहे थे कि वो रोस्टम पर आ जाएं। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद खान साहब माफी मांगना चाह रहे हैं, फुल एंड फाइनली वो अब वो माफी मांगना चाह रहे हैं, सरेंडर करना चाह रहे हैं। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि वो अपना कंडक्ट बताना चाह रहे थे, वो अपना जो कॉन्टेक्स्ट था, किस कॉन्टेक्स्ट पे उन्होंने ये बात की थी वो बताना चाह रहे थे। हालांकि वो पूरा कॉन्टेक्स्ट तो उन्होंने वो जो जवाब दिया है, ज़िमनी जवाब दिया है, दूसरा जवाब, उसमें वो सब बता चुके हैं कि जो शहबाज गिल साहब के ऊपर टॉर्चर के हवाले से जो चीज़ें सामने आई, जो स्टेटमेंट सामने आए, जो वीडियोस सामने आई, उस पर फिर वो इतने ज़्यादा इश्तियाल में आ गए थे, गुस्से में आ गए थे कि जिसकी बदौलत उन्होंने ये सारी बात कर दी। मंसूर ने क्योंकि जाना है तो मैं चाह रही हूँ कि लास्ट कमेंट मंसूर का ब्रीफ कमेंट ले लूँ, फिर उसके बाद आप दोनों दीगर पैनलिस्ट की तरफ आती हूँ। मंसूर, हम तो सोच रहे थे कि खान साहब शायद माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और बता रहे हैं, तौजी पेश करनी थी उन्होंने अगेन। नहीं, मेरे ख्याल में वो इससे क्लियर कट की बात पता लगती है कि इनके वकला को जिस किस्म की इंस्ट्रक्शंस थी, जाहिर बात है वकला भी उसी डोमेन के अंदर ही बात कर रहे थे और इमरान खान साहब के अंदर इस वक्त किसी किस्म का माफ़ी वाला वो जिसे कहते हैं ना खाना ही मौजूद नहीं है इस वक्त कि उन्होंने माफ़ी मांगनी हो। आप ऐसे अगर एक्चुअली टेक्निकली उठा के देखिए, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ 1992 वर्ल्ड कप से, क्योंकि अक्सर इमरान खान साहब जो है ना उसका बड़ा तस्करा करते हैं। आपको याद होगा, मतलब यहाँ पे नईम हनीफ साहब भी मौजूद हैं, आपको पता है 1992 वर्ल्ड कप फाइनल जब इन्होंने जीता था और उसके बाद जो इन्होंने स्पीच की थी, तो इनकी स्पीच के ऊपर भी बड़ी तंकीद हुई थी कि इन्होंने पूरी स्पीच के अंदर मैं का जिक्र करना शुरू कर दिया था कि मैं वर्ल्ड कप जीता हूं, मैंने ये सब कुछ किया। तो उसके ऊपर बड़ी तंकीद की गई थी कि आपने अपनी तारीफें कर दी, वो जो बाकी 10 लोग वहां पे आए हुए थे वो क्या करने आए हुए थे, आपने उनका भी तो जिक्र करना था। तो इमरान खान साहब ने तब से लेकर आज तक उन्होंने जब भी दिल किया, उन्होंने जो दिल किया उन्होंने उसी तरह ही बोला है। लेकिन आज तक किसी के सामने आप तारीख उठा के देख लीजिए, अकबर एस बाबर, फौजिया कसूरी, जावेद हाशमी, अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन, कितने बड़े बड़े नाम हैं जो इनके साथ जुड़े और वो सब के सब जो है इनसे दूर हो गए। किसी के सामने आज तक जाके इन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। सो नाउ टुडे वी आर आस्किंग फ्रॉम अ पर्सन जिसने सारी जिंदगी कभी ये काम नहीं किया। आज आप उनसे ये तवक्को कर रहे हैं कि जनाब वो माफी मांगेंगे, लेकिन मसला ये है कि अगर ये ना मांगी गई, इस बार ना मांगी गई, तो 22 साल 26 साल जो बार बार ये कहते हैं कि मेरी सियासी जद्दोजहद इतनी लंबी है, तो उसका सारा का सारा वो 1 मिनट में मलियामेट हो जाएगा। इस मर्तबा इमरान खान साहब को वो करना पड़ेगा जो उन्होंने 1992 से लेकर आज तक कभी नहीं किया था। He has to go and stand in front of the court. He has to go and stand in front of those judges
रोस्टम पे खड़े होकर कहना पड़ेगा जज साहब मैं आपके रहमो करम पे हूं, मेरा सियासी करियर आपके रहमो करम पे है, खुदारा मुझे माफ कर दें वरना मेरा सियासी करियर आज खत्म हो जाएगा। हकीकत ये है। तो मेरा ख्याल में मैं आज भी समझता हूं, नहीं मरीफ साहब से थोड़ा सा मैं इस बात पे इख्तिलाफ करूंगा, ये माफी मांगेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए, ये हर सूरत माफी मांगेंगे। सही, बहुत शुक्रिया आपका मंसूर, थ्रू आउट ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ थे। सब मंसूर कह रहे हैं कि माफ़ी मांगेंगे खान साहब, क्योंकि अब उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी अगर उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर को बचाना है, नाअहली की तरफ नहीं जाना, सज़ा की तरफ नहीं जाना। तो एक ही हल है। आज के जितने भी हमने रिमार्क्स देखे हैं तो उससे यही नज़र आता है कि अदालत जो है वो इस मामले में और ख़ास तौर पर मातहत अदालतों के मामले में सेंसिटिव है, और इसकी वजह से फिर अदालत ने ये फ़र्द जुर्म के लिए भी 22 तारीख तक की डेट मुकर्रर की। और न सिर्फ ये बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने खुद इस बारे में बताया कि जी अगर फ़र्द जुर्म के बाद भी माफ़ी मांगी जाती है तो वो मंजूर हो सकती है। सर जी, ये तो हम बार बार जिक्र कर चुके हैं, चूँकि लॉ के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है तो अदालतें आमतौर पे लॉ के, लेकिन उसमें फिर बात वही है कि ये चीज़ साबित हो कि ये नेक नीति से माफ़ी मांगी जा रही है और ये कोई अब जान छुड़ाने के लिए या सज़ा होती देख के उसके नतीजे में नहीं हो रहा। वो उसमें रिमोर्स, पछतावा, ये सारी चीज़ें जो है उनका होना मौजूद है। और ये बात जो है इससे मेरे ख्याल में आलमोस्ट हम सारे इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मंसूर साहब को थोड़ी गलतफहमी हुई है, नईम साहब भी यही तकरीबन बात कर रहे हैं कि अब ये जो माफ़ी है ये अपनी बका के लिए है, सियासी ज़िंदगी को बचाने के लिए है। और वही बात जो मलिक साहब कर रहे थे कि उनके पास तो इतने आगे एज नहीं है, और उसमें मैंने इजाफा यही किया है कि इनकी लेगेसी भी नहीं है जो इनके इंतजार में 5 साल पार्टी को संभाल के अल्लाह उनको सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती दे। अगेन मैं ये कहूँगी पॉलिटिक्स करने वाली एज। गुजारिश ये है कि उसमें जो उनको भी पता है कि उन्होंने ये पार्टी कैसे बनाई हुई है, किन वसाइल से बनाई हुई है और इसमें कौन लोग हैं। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि ये पीटीआई जो है वो एक मेहमान खाना है, जो बहुत सी जगहों के आने वाले मेहमान जो हैं उनका फ़िलहाल कैंप है, और अगर ये कहीं खुदा ना खास्ता खान साहब जो हैं सियासी मंजर से आगे पीछे होते हैं तो मेहमान अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, उसके बाद आप ये कह रही हैं एक ऑप्शन और भी है, वो ये है कि इनके वकला ये साबित कर दें कि जो फर्द जुर्म इन पे आयद की जा रही है, जो चार्जेस हैं, वो चार्जेस जो हैं वो कानून के तहत उनका इतलाक इमरान खान साहब पे नहीं होता और वो बेगुनाह है। बेगुनाही साबित करने के लिए वो केस भी डिफेंड कर सकते हैं, और लेकिन उसके चांसेस इसलिए कम नज़र आते हैं कि ये सारे की सारी जो एविडेंस है वो डॉक्यूमेंट्री है, वो वीडियोस की शक्ल में है, और उसके बारे में अदालत बार बार आज कह भी चुकी है। और ये कह रहे हैं कि हमारी किसी की ज़ात का मामला नहीं है, बल्कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है जिसका मकसद दिखाई ये देता है कि वो जो निज़ाम इंसाफ है उसके अंदर रुकावट पैदा की जाए, दबाव बढ़ाया जाए, और जो कोई अपनी मर्जी से फैसला करने वाला जज है उसका रास्ता रोका जाए, उसे खौफ का शिकार किया जाए। और एक्चुअल चीज़ भी यही थी। और वहाँ पे आज समझ आती है कि खान साहब का वो बड़क मारने का मकसद सिर्फ ये है। देखें, खुद खान साहब बल्कि उनके बहुत से और जो करीबी साथी हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब उसमें शामिल हैं, फैसल जावेद ने सेनेट में खड़े होकर ये बात कही है कि जी बिल्कुल गलत किया है शहबाज गिल ने। अब शहबाज गिल की बातों का डिफेंस तो इनके पास नहीं था, लेकिन शहबाज गिल के साथ इज़हार यकजहती करना भी जरूरी था, लिहाजा वो तशद्दुद का मामला उठा लिया गया। सर 4-5 दिन तो शहबाज गिल कौन है, कोई पूछ रहा ना जी। और मैं बता रहा हूँ कि आप आज भी वो क्लिप चलवा के देख लें जो फैसल जावेद साहब ने वहां पे खड़े होकर कहा, इमरान खान ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा गलत किया है और उन्होंने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये लफ्ज है, लेकिन वो जरूरत बन गई थी कि किसी न किसी अंदाज में हमने शहबाज गिल से इज़हार यकजहती भी करना है। अब इज़हार यकजहती किसी किस्म का गवाह न बन जाए जी, वो तशद्दुद का बहाना लिया गया, रिमांड को जो है वो दोबारा डिस्कस करने का बहाना लिया गया, इस किस्म की सारी चीजें करके वो वहां पे उन्होंने शहबाज गिल को हौसला देने की कोशिश की। अब वो पता नहीं हौसला कितना काम आया, मुझे नहीं पता, वो तो जब केस आगे बढ़ेगा तो उसको देखेंगे। लेकिन ये मकसद इसका सिवाय और इसके कुछ नहीं था
कि वो ललकार दें इनको और उनका वो जो वर्कर है वो इंटैक्ट रहे, और वो जो खान साहब बड़े बहादुर हैं और खान साहब डट के खड़े हैं, वो चीज़ जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा इस बात में फ़र्क करने की महसूस है, ज़रूरत महसूस होनी चाहिए कि एक स्टूडेंट लीडर और एक ट्रेड यूनियन लीडर और एक मुल्क के वज़ारत उज़्मा के मनसब पे फायज रहने वाले शख्स के लबो लहजे में, अल्फाज के चुनाव में, इन सारी चीज़ों में फ़र्क होना चाहिए, एक नुमाया फ़र्क। और सर ये सिर्फ इमरान खान साहब के लिए नहीं है, ये फॉर एवरीवन है सर, जो नेशनल लेवल का लीडर, क्योंकि वो पाकिस्तान को अब दुनिया जहार में सर नुमाइंदगी कर रहा होता है, तो उनका लबो लहजा, उनका ज़बान, उनका तर्ज तखातुब, हर चीज़ उसको बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा नईम हनीफ साहब, क्योंकि बहुत सारा हम डिस्कस कर चुके हैं इन सारे मामले पर, एक और भी मैं मामला आपकी मौजूदगी में डिस्कस करना चाह रही थी। अभी ये जो कल पंजाब के हवाले से कुछ चीज़ें आ रही हैं, इमरान खान साहब ने अपने जलसे में भी इस बात का ऐलान कर दिया, वो फिर से वो जो 15-15 और 20-20 करोड़ रुपए वाली बातें हुई थी, सिंध हाउस वाली जो बातें हो रही थी, वो फिर शुरू हो गई हैं पंजाब हुकूमत के हवाले से और वहाँ से लोगों को तोड़ने के हवाले से। हालांकि वो जहाज़ में भर के और उस्मान बुज़ार साहब की हुकूमत बनाने वाला जो वो एपिसोड हुआ था, वो भी सबको याद है बहुत अच्छे तरीके से। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है पंजाब में जिसकी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनके मुताबिक लोगों की फिर खरीदो फरोख्त शुरू हो गई है? जी, इस तरह की इतलात हैं। ये जो खान साहब की बात है, इसकी मेरे पास भी इतलात हैं, और ये जो एक कुदरती आफत का सामना है पाकिस्तानियों को, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करें, सैलाब जैसी आफत, उस वजह से शायद मामला थोड़ा सा डिले हो गया है। अदरवाइज अभी तक कोई ना कोई, वो पंजाबी में कहते हैं ना, चांद चढ़ जाना सी। तो उससे पहले जो है वो मंसूर साहब जो फरमा रहे थे, मैं तो बिल्कुल आज की हेयरिंग के लिए अर्ज़ कर रहा था, और मैंने गुज़िश्ता समात पे भी कहा था कि वो फैसला कर चुके हैं। मेरी इतला थी कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, और यहाँ तक कि उन्होंने अभी तक उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है खान साहब की, उन्होंने अदलिया का जो एक वकार है उसको भी मलहूज़ नहीं रख रहे फ़िलहाल। तो वो बतौर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात के चेयरमैन होते हुए, पंजाब की बात करने से पहले बस वो 92 का वर्ल्ड कप जो है उसके जो असल हीरोज थे, जावेद मियादाद, इंज़मामुल हक और वसीम अकरम, उनका जिक्र ही नहीं किया उन्होंने, और उसकी जो जितनी तनकीद का सामना करना पड़ा, और उसी नसीहत के पेश नज़र उन्होंने अपनी पार्टी में ना कोई जावेद मियादाद बनने दिया, ना वसीम अकरम बनने दिया, ना इंज़मामुल हक बनने दिया। बिल्कुल एक वन मैन शो रहा अब तक 22 साल उनकी जो तहरीक है और उनकी जो हुकूमत है उसमें। और अगर वसीम अकरम किसी को कहा भी, तो एक ऐसे नाहल शख्स को कि 92 के वर्ल्ड कप के हीरो वसीम अकरम को डिस्ग्रेस कर दिया उन्होंने, उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस बना के, कि ये मेरा वसीम अकरम है और ये मेरा वसीम अकरम प्लस है। ऐसे नाहल शख्स को वो वसीम अकरम कहते रहे कि वसीम अकरम की वो 92 की जो एक परफॉर्मेंस थी और वो जो एक ग्रेस थी और वो जो हीरो था हमारा, वो भी मांद पड़ने लगी। तो पंजाब में बिल्कुल आपके पास सही इतलात हैं, खान साहब के पास भी सही इतलात हैं, और मेरे पास जो है वो एक इंफॉर्मेशन ये भी थी कि ये जो महफूज फैसला है इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के हवाले से, चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो सदर हैं, और तारिक बशीर चीमा बददस्तूर जो है वो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके इख्तियारात के हवाले से और पार्लिमानी जो लीडर है उसके इख्तियार के हवाले से वो महफूज फैसला जैसे ही आता है, और अगर वो इख्तियार जो है वो चौधरी शुजात हुसैन को मिल जाता है, तो फिर पीटीआई को और चौधरी परवेज लाई को एक नए खत का सामना करना पड़ सकता है, और तहरीक अदम एतमाद आ सकती है चौधरी परवेज लाई के खिलाफ पंजाब असेंबली में। इस तरह की बाज़गश्त बिल्कुल पंजाब के सियासी हलकों में मौजूद है, और कहीं ना कहीं इस पर काम भी जारी है। मगर उसके साथ ही साथ यहाँ पर अभी चौधरी परवेज लाई जो हैं वो बहुत से मिनिस्ट्रीज में, बहुत सी वजारतों में अपने लोगों की तैनाती चाहते हैं। जैसे वो एलडीए का वाइस चेयरमैन अपना लगाना चाहते थे, मगर इमरान खान साहब ने उन्हें इजाजत नहीं दी, और मियां असलम इकबाल को वाइस चेयरमैन एलडीए तैनात किया गया है। डीजी एलडीए बमुश्किल जो है वो बड़ी तगोदो के बाद चौधरी परवेज लाई ने अपना लगाया। इस तरह की बंदर बांट का सिलसिला भी जारी है, खैंचातानी भी जारी है। वहां पर बिल्कुल एक फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा चौधरी परवेज लाई को इमरान खान साहब की तरफ से, और जिसका एक सबूत यह है कि कोई एक सिंगल वजारत भी उनके हिस्से में नहीं आई अभी तक, वजारत आला के अलावा। जी
सही। अच्छा नईम साहब, वैसे क्योंकि अभी तो उन्होंने मीडिया टॉक नहीं की, जिसके इनविटेशन उन्होंने खुद दिया हुआ था। इनफैक्ट इमरान खान साहब ने खुद भी जब वो कोर्ट रूम में जा रहे थे तब भी उन्होंने सहाफ़ियों से यही कहा था कि वो कार्रवाई के बाद आकर बात करेंगे। लेकिन फिर ये जो फर्द जुर्म का डिसीजन आया उसके बाद इमरान खान साहब चले गए और इत्तलात ये मौसूल हुई हैं कि यहाँ से अब वो डायरेक्ट मुल्तान के लिए निकले हैं, क्योंकि थ्रू आउट जलसे कर रहे हैं। कल भी, परसों भी, तो फिर आज भी मुल्तान में अब वो जलसे से खिताब करेंगे। तो लेट्स सी कि शायद मुल्तान में जो उनका खिताब होगा उसकी बॉडी लैंग्वेज से और उसमें जो तर्ज तखातुब इमरान खान साहब का होगा उससे भी खालिद अजीम साहब जैसे, नदीम मलिक साहब जैसे, आप जैसे बड़े जो सहाफ़ी हैं, जगत सहाफ़ी हैं, वो बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से कैलकुलेट कर सकें कि क्या इमरान खान साहब आगे जो फ़र्द जुर्म होने जा रही है उनके ऊपर, क्या वो अपॉलजी करेंगे या वो अभी उस वक्त तक भी तौजी पेश करना चाहेंगे। और फिर ऑब्वियसली कोर्ट ने डिसाइड करना है, कोर्ट ने फैसला करना है। खालिद साहब लास्ट कमेंट कीजिएगा सर, हमने क्लोज करना है। एक तो हमें इंतज़ार करना चाहिए कि अभी जो इमरान खान साहब को रोस्ट्रम पे आने की इजाज़त नहीं दी जी, उस पे जो पीटीआई का मीडिया सेल है, सोशल मीडिया सेल, वो किस अंदाज में ट्रेंड बनाता है और इसको इंसाफ का कत्ल किस अंदाज में करार देता है, एक तो हमें ये देखने की ज़रूरत है। और दूसरी बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि आज का उनका खिताब चूँकि ये फौरी नौयत का है और हो सकता है उनको मार्जिन देना चाहिए, मुमकिन है मुल्तान जाने में वो समझ रहे हों कि देर हो रही है, इस वजह से उन्होंने मीडिया टॉक नहीं की। तो उनकी वो जो टॉक है उसको मीडिया टॉक ही समझा जाए और उसमें ये फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि सवाल जवाब नहीं होंगे, लेकिन वहाँ वो ये बता देंगे कि आज की इस प्रोसीडिंग को वो कितना वज़न दे रहे हैं, कितना इससे परेशान हैं या कितना वो इसको लाइट ले रहे हैं और आगे आगे का लाए अमल। फिर मैं ये बात कहूँगा कि गैर मशरूत माफ़ी हमारे नज़दीक एक ऑप्शन है, लेकिन एक ऑप्शन ये भी है कि वो कानूनी तौर पे साबित कर दें कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। इसका मौका उनको मिल रहा है, ये जो प्रोसीडिंग है ये इस मकसद के। सर वजारत उज़्मा और उनके दौर की अगर बात की जाए तो वो एक अलग तवील डिबेट है। बार बार मैं कहती हूँ कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ना आती तो इस वक्त जो भी सारा मलबा हुकूमत के ऊपर गिर रहा है वो इमरान खान साहब खुद ही फेस कर रहे होते, क्योंकि वो अनपॉपुलर लीडर की फेरिस्त में शामिल हो गए थे। लेकिन अब पॉपुलैरिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी मकबूलियत है पाकिस्तानी अवाम में, उनका नैरेटिव जो है वो बिक रहा है बेहतरीन तरीके से। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि अपना पॉलिटिकल कैरियर बचाएं और एक गैर मशरूत माफ़ी मांगे, सरेंडर करें कोर्ट के सामने खुद को। 22 सितंबर को देखते हैं कि जी अदालत की जानिब से क्या फैसला किया जाता है। फिलहाल ट्रांसमिशन हम यहाँ पर क्लोज करेंगे, इंशाल्लाह 7 बजे आपसे 7 से 8 में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।